अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है काला जादू एपिसोड 3। दिल में न जाने क्या क्या तस्वुरात आते रहे। शहर में रौनक होती चली गई। अब ज्यादा लोग आते जाते नजर आ रहे थे। पहले तो ये सोचा था कि किसी गलत तांगे का ताकुब कर बैठा हूँ, लेकिन जब नियाजुल्लाह साहब की बेटी ने टोकरी गिरने के वाक़े को भी तस्लीम कर लिया तो इसके बाद कोई शक नहीं रह गया। और अब यहाँ शमसा की तलाश बेकार ही थी। बहुत देर तक वहाँ बैठा रहा। उसके बाद सांसी शहर का जायजा लेने के बारे में सोचा और वहां से चल पड़ा। बस यूं ही न जाने कहाँ मारा मारा फिरता रहा। कोई तसव्वुर जहन में नहीं था। खाने पीने का भी कुछ होश नहीं था। दिल था कि मुसलसल रो रहा था। दोपहर हो गई और सूरज अरूज पर पहुंच गया। गर्मी काफी थी। मैं एक दरख्त के साए में जा बैठा। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। बैठा हुआ ये सोच रहा था कि अब यहाँ रुकना बेकार है। रेलवे स्टेशन जाऊं, अपना हुलिया दुरुस्त कर लूं और सांसी से कहीं और चल पड़ूं। कहाँ? मुरादाबाद का सफर भी किया जा सकता है। बाकायदा मालूमात हासिल करने के बाद मुमकिन है उन साहिब के बारे में कुछ मालूम हो जाए और उनसे मामू रियाज के बारे में। अब तो कोई जगह ऐसी नहीं रही थी जहां इत्तेमाद के साथ जा सकता, अपने माँ बाप को तलाश कर सकता। कितनी अजीबोगरीब बात थी। मैंने खुद ही उन्हें छोड़ा था, उनसे दूर हो गया था, उनकी मुश्किलात में साथ नहीं दे सका था और अब मेरी आरजू थी कि वो एक बार मुझे नजर आ जाएं। इसके अलावा कुछ भी तो नहीं था मेरी जिंदगी में। ना सही, लेकिन बहरहाल जीना तो है। वक्त और गुजरा था कि मैंने किसी के कदमों की आहट सुनी। कोई मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। चौंक कर देखा तो नियाजुल्लाह साहब थे। बड़ी संजीदा निगाहों से मुझे देख रहे थे। मैं घबरा कर खड़ा हो गया। आप? मैंने हैरान लहजे में कहा। हाँ मियाँ, हम ही हैं। नियाजुल्लाह साहब अजीब से अंदाज में बोले। मैं उन्हें देखता रहा। वो दोबारा बोले, किसी को इस तरह जलील करना खिलाफ इंसानियत है और खिलाफ मजहब भी। हमने थोड़ी सी मेजबानी करना चाहिए, मगर तुमने हमें इस काबिल नहीं समझा। वजह जान सकते हैं? नहीं जनाब, मैं आपको जलील नहीं करना चाहता था। मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा। तो फिर गुनाह किया है तुमने, उसका कफ़ारा जरूर अदा करो। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ नियाजुल्लाह साहब। इन अल्फाज से कफ़ारा अदा नहीं होता। उठो, हमारे साथ चलो, हमें शर्फ़े मेज़बानी बख्शो। जब चाहे जहाँ चाहे जाना, हम भला रास्ता क्यों रोकेंगे। खुदा आपको जमानों की आफतों से महफूज रखे नियाजुल्लाह साहब। मैं निहायत मनहूस इंसान हूँ। इंतहाई सब्ज़ कदम, जहाँ मेरे कदम रुकते हैं वहाँ मुसीबतों का आगाज हो जाता है। खूब मियाँ, ये नहूसत वगैरह हिंदुओं का अकीदा है। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह अपनी मखलूक से बहुत प्यार करता है और हम सब अल्लाह के बंदे हैं। वो किसी को मनहूस नहीं बना सकता। खैर छोड़ो, क्या एक बार फिर अपने गरीब खाने पर चलने की दरख्वास्त कर सकती हैं? जो हुक्म, मैंने आहिस्ता से कहा। रस्ते में नियाजुल्लाह ने कहा, नाम अभी तक नहीं जानते तुम्हारा? मसूद है मेरा नाम। माशाअल्लाह, वो बोले और खामोश हो गए। फासला तय हुआ। अंदर अजीजा मौजूद थी। मुझे देखकर बड़े खलूस से मुस्कुरा दी। आप ले आए इन्हें अब्बा जान? मैं इनसे नाराज हूँ। क्यों भाई? ये मुझे बहन समझकर मेरे पीछे आए थे, लेकिन मुझे देखकर इन्होंने मुझे बहन नहीं तस्लीम किया। इतनी बुरी हूं मैं? इन्हीं से पूछ लो, मसूद है इनका नाम। बोल ही नहीं रही मैं इनसे, ये खुद जवाब दें, अजीजा ने कहा। जी जनाब, क्या फरमाती हैं? नियाजुल्लाह बोले। जिम्मेदार आप लोग हैं, मेरा कसूर ना होगा। जिसने मुझसे खुलूस बरता, जिसके दिल में मेरा प्यार पैदा हुआ, वो तबाह बर्बाद हो गया। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी। शमसा मेरी बहन है, वो सब मुझसे बिछड़ गए। मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे मामू सब मेरी नहूसत का शिकार हो गए। आपको बहन की शक्ल में देखा, कुछ नजरी धोखा हो गया था। आपके पीछे बहुत से अरमान लेकर आया। ये ख्याल था मेरा कि अब माँ बाप भी नजर आ जाएंगे, मगर मुझे अफसोस है कि मैं आपकी बहन ना निकली। बहन जैसी तो हो सकती हूँ। जहां तक आपके मनहूस होने का ताल्लुक है तो मेरा ईमान पुख्ता है। खुदा अपने बंदों को मनहूस नहीं बनाता, इसलिए आप हमारी फिक्र न करें। काश आपको इल्म है कि अब्बा जान सारा दिन आपके पीछे फिरते रही हैं। मैं चौंक पड़ा। हाँ मसूद मियाँ, आज हम भी जासूस बन गए। तुम्हारा ताकुब करते रहे, ये देखते रहे कि तुम कहाँ कहाँ जाते हो, और जब थक गए तो तुम्हारे सामने पहुंचकर तुमसे यहाँ आने की दरख्वास्त कर डाली। जिसने भी मुझसे इतना प्यार बरता है वो मुश्किलात का शिकार हो गया है। आप भी वही सब कुछ कर रहे हैं। खुदा आपको महफूज रखे। ये मामला हमारा और खुदा का है। इसे हमारे और उसके दरमियान रहने दो और तुम गुस्ल कर लो। जाओ भाई, हमने आज नाश्ता तक नहीं किया। सुबह को मेरी सूरज जो देख ली थी, मैं हंस पड़ा। मैंने भी देखी थी, मगर मैं नाश्ता भी कर चुकी हूँ और दोपहर का खाना भी खाया है मैंने। जाइए, वो गुस्ल खाना है, अजीजा ने कहा और मैं गर्दन झटक कर गुस्ल खाने की तरफ चल पड़ा। मेरी सिसकियों से मुतासिर हो गए हैं बेचारे, मगर मैं किसी कीमत पर इनके यहाँ पड़ाव नहीं डालूंगा। मैंने फैसला किया था। खाना खाया और फिर दोनों बाप बेटी घेर कर बैठ गए। नियाजुल्लाह बोले,
पहले हमारे बारे में सुन लो। हमारा नाम नियाजुल्लाह वल्द ज़मीरुल्लाह है। सांसी ही में पैदा हुए, पले बढ़े। गो हमने आधा हिंदुस्तान देखा हुआ है, लेकिन क्याम यहीं रहा। हमारे वालिद ज़मीरुल्लाह साहब के पास कुछ ज़मीनें थी जिनसे कफालत हुआ करती थी। बाद में वो ज़मीनें हमें मुंतकिल हो गईं और हम उनकी देखभाल करने लगे। शादी हो गई। वालिद साहिब और वालदा साहिबा का इंतकाल हो गया। उनके इकलौते थे, जिसकी वजह से तन्हा रह गए। पर खुद ही कुछ बुजुर्गों की करम फरमाई से शादी वगैरह का सिलसिला हुआ। शादी हो गई, मगर अहलिया बहुत अरसे तक हमारा साथ न दे सकीं और अपनी एक निशानी छोड़कर इस दारे फानी से कूच कर गईं। हमने अपनी तमाम तर मोहब्बतें अपनी बेटी अजीज़ा को सौंप दी और हम बाप बेटी गुजारा करने लगे। लेकिन बेटियों का साथ कच्चा होता है। अजीज़ा बेटी की शादी की और बिल्कुल ही तन्हा रह गए। तकदीर ने अजीज़ा के शौहर को जिंदगी की मोहलत नहीं दी और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अजीज़ा सिर्फ 6 माह सुहागन रहकर बेवा हो गई और इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया। हमने भी ढलती हुई उम्र के पेशे निगाह ज़मीनें फ़रोख्त कर दी और कुछ ऐसी जायदाद खरीद ली जिससे किराया वगैरह हासिल हो सके। सो अब यहाँ ये छोटा सा घर है हमारा, बेटी है और याद अल्लाह है, बस। इसके अलावा ज़िंदगी का कोई और मसरफ नहीं। इससे तुम्हें यह अंदाज़ा हुआ होगा कि हमारी ज़िंदगी क्या है और इसके बाद हम ये हक रखते हैं कि तुमसे तुम्हारे बारे में पूछें। बेबसी, ये यासियत तुम पर क्यों तारी है? देखो मियाँ, गुरेज ना करना। तुम्हें अंदाज़ा है कि इंसान का दोस्त भी होता है और दुश्मन भी, लेकिन हमें दोस्तों में तसव्वुर करो। बाकी रहा जहां तक तुम्हारे वहम का ताल्लुक, तो हो सकता है तुम्हारे तजुर्बात तुम्हें यह एहसास दिलाते रहें। हमारा मसला ज़रा मुख्तलिफ है। अलबत्ता तुम्हें एक आज़ादी ज़रूर दी जाती है, वो ये कि अगर कुछ बताने से खुद तुम्हें नुकसान पहुंचे तो फिर हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन ख्वाहिशमंद है इस बात के कि तुम हमें अपने बारे में बताओ कि चिराग से चिराग जलते हैं। हो सकता है तुम्हारी मुश्किल का कोई हल हमारे पास हो। इस बात से इनकार न करना। कुदरत परेशानियों को दूर करने के लिए रास्ते मुतय्यन करती है और उन रास्तों से गुरेज का मतलब है कि परेशानियों को खुद पर नाजिल रखा जाए। मैं उस मुखलिस शख्स का चेहरा देखता रहा। अल्फाज तो समझ में आने वाले थे, लेकिन मेरे तजुर्बात कुछ और ही कहते थे। देर तक खामोश रहा। अजीज़ा ने कहा, अब्बा मियाँ, ये हमें इस काबिल नहीं समझते। आप इन्हें मजबूर ना करें। कितनी कोशिशें कर चुके हैं आप, इन्होंने हमें अपना समझ कर ही नहीं दिया। रहने दे अब्बा मियाँ, हमारा फ़र्ज़ है कि इनकी खिदमत करें और जब तक ये यहाँ रहना मुनासिब समझें इनकी खातिर मदारत करें। गैर वाकई कभी अपने नहीं होते। मैंने अजीज़ा की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, अजीज़ा बहन, आप बराहे करम ऐसी बातें न करें। मैं तो मोहब्बतों को तरसा हुआ इंसान हूँ। मैं तो अपने भरे परे घर से महरूम हो चुका हूँ। मैं किसी से गुरेज क्यों करूँगा? हाँ, ये मेरा तजुर्बा है कि जिसने भी मुझसे मोहब्बत का इजहार किया मुसीबत का शिकार हुआ। अगर आप मुसीबतें खरीदना चाहती हैं तो मुझे अपनी जुबान खोलने पर एतराज़ नहीं। हाँ मियाँ, हमसे बात करो, हम मुसीबतें खरीदना चाहते हैं। नियाजुल्लाह बोले, तो फिर मुख्तसरन मेरी कहानी ये है कि अच्छे भले घर का फर्द था, दिमाग में खन्नास पैदा हुआ, तन आसानियां अपना लें और हाथ पांव हिलाए बगैर दौलत के हसूल का ख्वाहा हो गया। इस सिलसिले में कुछ ऐसे रास्ते अपनाए जो नाजायज़ थे। ऐसे लोगों की तलाश में सरगर्दा हो गया जो जंतर मंतर से दौलत के हसूल का जरिया पैदा कर देती हैं, और एक ऐसे शैतान के जाल में फंस गया जिसने मुझे कुछ ऐसे कामों के लिए मजबूर किया जो मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता था। उसके अताब का शिकार हुआ और मुसीबतों में गिरफ्तार होता चला गया। वालिदैन छिन गए, खुद दरबदर हुआ, सब कुछ हाथ से निकल गया और उसके बाद मारा मारा फिर रहा हूँ। अब ना माँ बाप का पता है ना बहन भाइयों का, अकेला हूँ और जिंदगी की सऊबतों में गिरफ्तार। नियाजुल्लाह साहब ने मेरे इन मुख्तसर अल्फाज पर गौर किया, मुझे देखते रहे, फिर बोले, जरा हाथ आगे बढ़ाओ। मैंने अपना सीधा हाथ आगे बढ़ा दिया तो उन्होंने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर मेरी हथेलियों को सूंघा। देर तक सूंघते रहे और फिर ठंडी सांस लेकर बोले, अंदाजा होता है कि कुछ सिफरी अमल के ज़ेरे असर हो। मैंने उन्हें जिस कदर मुख्तसर तफसील बताई थी वो एक तरह से मेरे लिए यूं इत्मीनान बख्श थी कि उसमें भोरिया चरण का बराह रास्त तज़किरा और उसके अमल के बारे में कोई तफसील नहीं थी। और ये मैंने इसलिए किया था कि नियाजुल्लाह साहब को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन नियाजुल्लाह साहब ने सही तज्जिया किया था। मैंने आहिस्ता से कहा, हो सकता है ये काला जादू नापाक चीज़ है और इसके करने वाले कमबख्त अनोखी कुव्वतें हासिल कर लेते हैं। बाज़ औक़ात अगर कोई छोटा मोटा अमल इसका तोड़ करने की कोशिश करता है तो खुद भी जिंदगी से हाथ धो बैठता है। इसलिए आम किस्म के लोग जो कारोबारी तौर पर ये सब कुछ नहीं करते इस चक्कर में नहीं पड़ते। अलबत्ता तुमने ये तो सुना होगा कि जहर का तरियाक जहर में ही होता है और लोहे को लोहा काटता है। इसके मसदाक एक बात फौरी तौर पर मेरे जहन में आई है। अब देखो ना, तुमने कम से कम कुछ हकीकतें बताई तो मेरे जहन में भी कुछ ख्याल आया। मैं ये कह रहा था कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इस सिलसिले में मदद कर सकता हूँ। क्या? मैंने सवालिया निगाहों से नियाजुल्लाह को देखा और नियाजुल्लाह साहिब मुस्कुरा दिए, फिर कहने लगे, रामानंदी मेरा बचपन का दोस्त है।
दूसरी کلاس سے ہائی اسکول تک ہم نے ساتھ تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کے بعد اس کے میرے راستے مختلف ہو گئے، نہ جانے کہاں کہاں مارا مارا پھرا۔ پورے 16 سال کے بعد واپس آیا تو پاؤں زمین پر ہی نہیں تھے، جوگی بنا ہوا تھا۔ گھر والے پہلے ہی اس سے مایوس تھے، جو باقی رشتہ دار تھے جب وہ اس سے ملے تو وہ ان کے کام کا نہیں رہا، لیکن دوستی نہیں بھول سکا اور مجھ سے ویسے ہی ملتا رہا۔ کمبخت نے نہ جانے کیا کیا جنتر منتر سیکھ لیے ہیں، بڑا چکر چلاتا رہتا ہے۔ مالی حیثیت انتہائی مستحکم ہے، لیکن ویرانوں میں بسیرا کر رکھا ہے اور وہیں مستقل رہائش کر لی ہے۔ بڑا گیانی بنتا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اسے ملاؤں، ہو سکتا ہے وہ تمہارے کام آ جائے۔ کیا وہ سفلی علوم کا توڑ جانتا ہے؟ بھائی نہ جانے کیا کیا توڑ پھوڑ کرتا رہتا ہے۔ وہ باقاعدہ سادھو بن گیا ہے، مگر لوگوں کا کہنا ہے کہ بلا وجہ لوٹتا نہیں، کچھ جانتا ہے، بلکہ یہ کہو کہ بہت کچھ جانتا ہے۔ ہم چونکہ ہم مذہب بھی نہیں ہیں اور پھر ظاہر ہے میرا کوئی راستہ بھی ایسا نہیں رہا، لیکن اس سے جب بھی میری ملاقات ہوتی ہے بڑی محبت سے ملتا ہے۔ میرا خیال ہے صرف ایک میں ہوں جسے وہ اپنا دوست سمجھتا ہے، اپنا شناسہ مانتا ہے۔ سینکڑوں بار پیشکش کر چکا ہوں کہ اگر مجھے کوئی مشکل ہو تو اسے بتاؤں، مگر تم خود سمجھتے ہو کہ اس سے کسی مشکل کا حل مانگنا یوں سمجھ لو کہ بہت کچھ کھونے کے مترادف ہے۔ لیکن تمہارا مسئلہ بالکل مختلف ہے۔ مسعود میاں میری مانو تو اس سے مل لو، ہم اس سے مشورہ کر لیتے ہیں، کم از کم تمہیں جو مشکل درپیش ہے اس کا کوئی حل تو دریافت ہو۔ میں سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ بالکل ایک نئی سوچ تھی، نیا انداز تھا۔ اب تک اس سلسلے میں جو تھوڑی بہت کارروائی ہوئی تھی وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی جو میرے ہم مذہب تھے، لیکن نیاز اللہ صاحب نے ایک نیا راستہ دکھایا، یعنی زہر کا توڑ زہر ہی سے حاصل کیا جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ شخص جس کا نام رامانندی ہے بقول نیاز اللہ کے ان کی دوستی کے ناطے کوئی ایسا طریقہ کار بتا دے جس سے میں بھوریا چرن سے محفوظ ہو جاؤں، لیکن اس شخص کے سامنے مجھے زبان کھولنا ہوگی۔ بہرحال یہ بھی کر کے دیکھ لیا جائے، میں نے سوچا اور نیاز اللہ صاحب سے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ دوسرے دن تمام ضروریات سے فارغ ہو کر نیاز اللہ صاحب مجھے لے کر رامانندی کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے تانگے والے سے سوائی مٹھ چلنے کے لیے کہا تھا۔ راستے میں وہ مجھے رامانندی کے بارے میں بتاتے رہے، پھر ہم اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ گئے۔ چند افراد وہاں بیٹھے جاب کر رہے تھے۔ بہت ہی ویران سی جگہ تھی، ہر طرف کھنڈرات بکھرے ہوئے تھے، اینٹوں کے ڈھیر، ٹنڈ منڈ درخت۔ ایک منحوس سی شکل کے آدمی سے نیاز اللہ صاحب نے رامانندی کے بارے میں پوچھا۔ اندر ہیں، اس نے جواب دیا۔ ذرا انہیں بتاؤ نیاز اللہ آیا ہے، ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں۔ وہ شخص خاموشی سے راہداری میں سیدھا چلا گیا، مگر نیاز اللہ صاحب وہیں رک گئے تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک مضبوط بدن کا لمبا آدمی جس کا صرف زیریں بدن ڈھکا ہوا تھا، گلے میں ریٹھوں کی لمبی مالا پڑی ہوئی تھی، کثرتی بازو، سر اور داڑھی کے بال بڑے ہوئے اور نہایت غلیظ نظر آ رہے تھے، تیزی سے باہر آتا نظر آیا۔ اس کے پیچھے وہی سوکھا آدمی دوڑ رہا تھا۔ قریب آ کر اس شخص نے سرد لہجے میں کہا، آؤ نیاز اللہ آؤ۔ وہ واپس مڑا، عجیب سا انداز تھا۔ نیاز اللہ نے مجھے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا اور ہم چل پڑے۔ کوئی 10 قدم آگے بڑھ کر اچانک وہ شخص ٹھٹک گیا۔ اس نے مڑ کر مجھے دیکھا۔ اس کی بڑی اور کالی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی، تیکھا پن تھا۔ ایک لمحے وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ گیا۔ میری سمجھ میں اس کے سوا کچھ نہیں آیا کہ وہ ایک پراسرار اور خطرناک آدمی ہے۔ جس جگہ سے ہم اندر داخل ہوئے تھے وہ کوئی دروازہ نہیں تھا، بلکہ ایک دیوار میں سوراخ کر کے اندر جانے کا راستہ بنایا گیا تھا۔ ناہموار اینٹوں کے درمیان سے سنبھل کر نکلنا پڑا تھا، اور جس جگہ ہم پہنچے تھے وہ اس پورے کھنڈر سے زیادہ عجیب تھی۔ بہت بڑا ہال نما کمرہ جس کی چھت بے حد اونچی تھی، اس میں درمیان میں ایک ٹوٹا پھوٹا فانوس لٹک رہا تھا جس میں چند شمعیں روشن تھیں، مگر ان کی روشنی ناکافی تھی اور ہال کے بیشتر حصے تاریک تھے۔ جگہ جگہ مرگ چھالے بنے ہوئے تھے۔ ایک جگہ بہت سی اینٹیں چبوترے کی شکل میں چنی ہوئی تھیں اور ان پر بھی ایک مرگ چھالا بچھا ہوا تھا۔ پاس ہی ایک کمنڈل رکھا ہوا تھا۔ کبھی ہیکل شخص نے ایک دری نکالی اور اسے ہمارے لیے زمین پر بچھا دیا۔ یہاں بیٹھو نیاز اللہ، یہ پاک صاف ہے، اور زمین تو ہوتی ہی پاک ہے۔ وہ بولا اور ہنس دیا۔ زمین تو بے شک پاک ہوتی ہے، مگر اس پر تم جیسے ناپاک لوگ بھی تو بستے ہیں، سو تو ہے، مگر چلو تم جیسے پاک لوگوں سے ہماری ناپاکی دور ہو جاتی ہے۔ نیاز اللہ نے مختصر رامانندی سے میرا تعارف کروایا اور آنے کا مقصد بتایا۔ رامانندی نے میری داستان سننے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں ان تمام باتوں سے خوب محفوظ ہوا تھا، مگر پھر سنجیدہ ہو کر میں نے کہا، رامانندی جی، میں نہایت سنجیدگی سے آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی کہانی سناتے ہوئے میں ایک خوف کا شکار ہوں۔ میں نے مختصراً چچا نیاز اللہ کو اپنی داستان سنا دی ہے، لیکن اس کا ایک بہت سا حصہ میں نے انہیں نہیں بتایا، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ روز اول ہی سے میں نے جسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا وہ یقینی موت کا شکار ہو گیا۔ میں اپنے کئی پیاروں کو کھو چکا ہوں اور اب اس قدر دہشت زدہ ہوں کہ کسی کے سامنے یہ کہانی نہیں بیان کر سکتا۔ مجھے نیاز اللہ صاحب کی زندگی کا خطرہ ہے۔
آپ کی زندگی کا خطرہ ہے۔ مجھ پر تو جو بیت رہی ہے سو بیت ہی رہی ہے۔ رامانندی چند لمحات سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، بھتیجے، جس جگہ تم بیٹھے ہو وہاں ہمارا راج پاٹ ہے۔ کوئی آواز یہاں سے باہر نہیں جا سکتی اور کوئی مہا گرو یہاں اندر نہیں آ سکتا۔ کتنا ہی بڑا گیانی ہو، اپنی اپنی حد ہوتی ہے۔ یہاں جو کچھ تم کہو گے محفوظ رہے گا اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہمارا وعدہ ہے تم سے۔ نیاز اللہ صاحب غصیلے لہجے میں بولے، اور تم مسلسل ہماری توہین کیے جا رہے ہو۔ میاں، زندگی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اور وقت جو کچھ بھی پیش کرے وہ اللہ کا حکم۔ نہ اس کے حکم میں کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی کی زندگی کا اختتام ہو سکتا ہے۔ تم ہمارے ایمان میں رکھنا ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ سارے معاملات رامانندی سمجھتا ہے۔ اسے بتاؤ اور میرے سامنے بتاؤ، میں اپنی بربادی کا خود ذمہ دار ہوں گا۔ میں نے گہری سانس لی اور بولا، ٹھیک ہے، آپ کا حکم مان رہا ہوں رامانندی جی۔ مختصراً میں نے نیاز اللہ صاحب کو اپنی بربادی کی داستان بتائی، لیکن دوبارہ بتا رہا ہوں، میں نے ایک اچھے شریف خاندان میں جنم لیا تھا۔ میرے والد محفوظ احمد صاحب ایک نیک اور دیندار آدمی تھے، مگر میں بچپن ہی سے غلط صحبتوں کا شکار ہو گیا اور آسان ذرائع سے دولت کے حصول کی کوششوں میں مصروف رہا۔ مجھے کسی ایسے عامل کی تلاش تھی جو مجھے ان کوششوں میں مدد دے۔ تب مجھے بھوریا چرن ملا اور اس نے میرا کام کرنے کا وعدہ کیا، لیکن اس سلے میں اس نے بھی مجھ سے کام کرنے کی شرط رکھی۔ میں نے رامانندی کو پیر پھاگن کے مزار کی تفصیل بتائی اور اس کے بعد کے واقعات سنائے کہ میرے گھر پر کیا بیتی، بعد میں حکیم سعد اللہ کے ساتھ کیا ہوا، لاک اپ اور جیل میں مجھ پر کیا گزری، بیچارے چاند خان کس طرح موت کے گھاٹ اترے، منحوس بھوریا چرن کیسی کیسی شکلوں میں مجھ پر نازل رہا اور اس نے زندگی کس طرح مجھ پر تلخ کر دی، میرے ماں باپ کیسے دربدر ہوئے اور میں کس طرح نیاز اللہ صاحب کے پاس پہنچا۔ رامانندی اور نیاز اللہ صاحب بڑی دلچسپی سے یہ ساری داستان سن رہے تھے۔ اس وقت نیاز اللہ صاحب کو میرے رونے اور سسکنے کی اصل داستان معلوم ہوئی تھی اور وہ بہت متاثر معلوم ہو رہے تھے۔ رامانندی نے آنکھیں بند کر لیں، دیر تک خاموش رہا، سوچتا رہا۔ پھر اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں کبوتر کے خون کی مانند سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ عجیب سی کشمکش کے عالم میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، اب تم کیا چاہتے ہو مسعود میاں؟ میں کیا چاہوں گا رامانندی جی، میرا خاندان بکھر چکا ہے، ماں باپ اور بہن بھائی نہ جانے کہاں بھٹک رہے ہیں، اور میں جن حالات سے گزر رہا ہوں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پولیس الگ میری تلاش میں ہوگی، میں کبھی یہ ثابت نہیں کر سکوں گا کہ میں ان بے گناہ انسانوں کا قاتل نہیں ہوں۔ ان سارے حالات میں میری سوچ کیا ہو سکتی ہے، میں خود نہیں جانتا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو صرف ایک کام ہو جائے۔ کیا؟ رامانندی نے پوچھا۔ میرے ماں باپ، ماموں اور بھائی بہن اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیں اور باعزت زندگی بسر کریں۔ زیادہ سے زیادہ مجھے اپنے جرم کی سزا پھانسی ہو جائے گی۔ اگر ان لوگوں کو ایک باعزت زندگی مل سکے تو میں اس کے لیے 1000 بار موت قبول کر سکتا ہوں۔ بس اتنا ہو جائے کہ بھوریا چرن میرے اہل خاندان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ کیا تمہارے دل میں کبھی یہ بات آئی کہ تم بھوریا چرن کا وہ کام کر دو؟ رامانندی نے پوچھا۔ بس اس وقت جب میں پہلی بار اس کام کے لیے پیر پھاگن کے مزار کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا، لیکن جب میں اوپر نہ پہنچ سکا اور میں نے وہ ہوش ربا منظر دیکھا کہ پیر پھاگن کا مزار بلند سے بلند ہو گیا اور میرے نیچے زمین دور ہو گئی، تو میرا ذہن بدل گیا اور اس کے بعد سے آج تک میں کسی بھی قیمت پر یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہوا اور نہ مرتے وقت تک اس کا یہ کام کروں گا۔ رامانندی پھر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا اور بہت دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ پھر اس نے نیاز اللہ صاحب سے کہا، نیاز، معاملہ بڑا گمبھیر ہے، میں بہت کچھ سمجھ چکا ہوں۔ وہ پاپی شنکھا ہے اور شنکھا کالے جادو کے بہت بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ شاید تمہیں یہ علم ہو کہ سفلی علم رکھنے والے جو جنتر منتر پڑھتے ہیں ان کے لیے انہیں بہت سے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان مرحلوں کی ایک بڑی تفصیل ہے۔ شنکھا 5ویں درجے کا گیانی ہوتا ہے اور اس علم کے کل 8 درجے ہیں۔ 8واں درجہ کسی کو نہیں مل سکا۔ بڑے سے بڑے جادو کا ماہر 6 درجے تک پہنچا مگر اس کے بعد وہ جی نہ سکا۔ 7ویں درجے پر صرف ایک گیانی پہنچا تھا مگر وہ پتھر بن گیا اور زمین کی گہرائیوں میں اتر گیا کیونکہ زمین اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکی تھی۔ شنکھا بھیروں پورم ہوتا ہے اور بھیروں اس کے سارے کام کرتا ہے۔ مہاراج بھوریا چرن بھیروں پورم ہے۔ بھیروں کا نشان مکڑی ہوتا ہے۔ بھیروں کیا ہوتا ہے؟ نیاز اللہ نے پوچھا۔ چھوڑو نیاز، یہ کالے علم ہے، تمہاری زبان گندی ہو جائے گی اور تیری زبان جو گندی ہے، میرا تو دھرم ہی دوسرا ہے۔ تیرے دھرم کے لوگ بھی تو سارے تیرے جیسے نہیں ہوتے، مانتا ہوں، مگر اس بیچارے کے من کی بات جتنی میں سمجھ سکا ہوں اتنی تم نہیں سمجھے ہوگے نیاز اللہ۔ مثلاً یہ موجودہ معاشرے کے غلط اصولوں کا شکار ہے جیسا کہ میں تھا۔ میں تم سے پھر کہہ رہا ہوں، ان گہرائیوں میں نہ اترو، تمہیں اور اسے دونوں کو نقصان ہو جائے گا اور ہماری ان باتوں سے اور بہت سوں کا نقصان ہوگا۔ کالا جادو سیکھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو جیسے
घोरे या गंदे कीचड़ में पड़ी सोने की अशरफियां। हाथ गंदे होते हैं मगर अशरफियां हाथ आ जाती हैं। ईमान खोना पड़ता है मगर सब मिल जाता है। और जब वक्त गुजर रहा है वो तेरे सामने भी है न्याज, और मेरे सामने भी। ईमान तो बहुत से खो चुके हैं, बस वो काला जादू नहीं जानते। रिश्वत, चोर बाजारी, डकैती और ना जाने क्या क्या, ये सब ईमान के सहारे तो नहीं होता। इन सारे धंधों में ईमान तो सलामत नहीं रहता। बस इतना फर्क है कि वो ये सब काले जादू के सहारे नहीं करते, उनका अपना जादू दूसरा है। मगर उन्हें काले जादू के बारे में बता दिया जाए तो वो जरूर उसे सीख लेंगे ताकि उनका काम और आसान हो जाए। मगर मैं तुम्हें भैरों के बारे में जरूर बताए देता हूँ। चलो वही बताओ। सारे के सारे पलीद होते हैं। पहले कुछ काम करने होते हैं, उसके बाद पहला जाप करना पड़ता है। वो किस लिए? पहले जाप के मुकम्मल होने के बाद हीर कब्जे में आता है। हीर आशीष होता है, मन खोने वाला, और वह मन के अंदर बस जाता है मगर उसका वजूद बाहर भी होता है और तुम उसे खबरें लाने के काम में ला सकते हो। दूसरे जाप से वीर मिलता है, तुम्हारा दूसरा गुलाम। जब हीर और वीर तुम्हारे कब्जे में आ जाते हैं तो बीर की बारी आती है। बीर बहुत से होते हैं। 12 बीर बस में करने के बाद भैरों जागता है। भैरों एक होता है मगर सबका मीत, सबके काम आने वाला। उसे बस में करने वाला शंखा कहलाता है और शंखा के पास बड़ी ताकतें होती हैं। न्याजुल्ला साहब बड़ी दिलचस्पी से ये बातें सुन रहे थे। मुझे भी ये सब कुछ अजीब सा लग रहा था। न्याजुल्ला ने कहा, तुम्हारा दर्जा कौन सा है? रामानंदी मुस्कुरा दिया। बताना मना होता है। ओह अच्छा, तब मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, मगर एक बात जरूर बताओ। वो क्या? ये भोरिया चरण पीर फागन के मजार पर जाकर क्या करना चाहता था? न्याजुल्ला ने एक निहायत अहम सवाल किया और रामानंदी सोच में डूब गया। फिर आहिस्ता से बोला, वो खंडोला बनना चाहता है। खंडोला? 6ठी मंजिल का शहंशाह, और इसके लिए किसी साहिब ईमान के घर को गंदा करना होता है। मगर कोई शंखा अपने पैरों से चलकर किसी पाक बुजुर्ग के मजार पर जाने की कुव्वत नहीं रखता। ऐसी कोशिश करे तो जलकर राख हो जाए। हाँ, किसी दूसरे साहिब ईमान का सहारा लेकर वो ऐसा काम कर सकता है, और मुझे यकीन है कि शंखा ऐसा ही चाहता है। दिमाग खुल गया था, सारी कहानी समझ में आ गई थी। भोरिया चरण के अल्फाज भी यही थे। उसने कहा था कि तू मेरा काम कर दे, मैं तेरा काम कर दूंगा। वो कुछ बना दूंगा तुझे कि तू सोच भी नहीं सकता। इसका मतलब है कि भोरिया चरण मेरे जरिए पीर फागन के मजार को नापाक करना चाहता था। और जब मैं पहली बार उसका पुतला लेकर उस पाक मजार की सीढ़ियां तय कर रहा था तो मेरा रास्ता रोका गया था। फासले तवील कर दिए गए थे ताकि ये गुनाह मुझसे सरजद न हो सके। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा। अगर मुझ पर यह मुसीबतें इसलिए नाजिल हुई हैं कि मैं एक मुकद्दस बुजुर्ग के पाक मजार को नापाक करने का मुर्तकिब ना हो सका, तो ऐसी लाखों मुसीबतें मैं भुगतने के लिए तैयार था, चाहे मेरा पूरा घराना बर्बाद हो जाए। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी बहन, भाई, सब लोग और खुद मैं कुत्ते की मौत मर जाएं, लेकिन यह गलीज काम मैं क़यामत तक नहीं करूंगा। मेरे दिल में अब यह अज़म नए सिरे से ताज़ा हो गया था और रूह को बड़ी फरहत का एहसास हो रहा था। न्याजुल्ला साहिब गर्दन झटक कर गहरी गहरी सांसें लेने लगे। फिर बोले, अजीब कहानी है भाई, हमारे मजहब में तो ये सब कुछ नहीं है। सीधे सादे इबादत करो और खुदा की खुशनुदी हासिल करो। इसमें गलाजत का कोई खेल नहीं है, न दिल को गंदा करने का। हमारे यहाँ लातादाद अलूम हैं, लेकिन सारे के सारे इंसानी बेहतरी के लिए। खुदा के कलाम से किसी को नुकसान पहुंचाने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, और खुदा के कलाम में वो तमाम कुव्वतें पोशीदा हैं जो हजारों जादुओं में नहीं। अब तुम देख लो रामानंदी कि तुम अपनी गंदी कुव्वतें हासिल करने के लिए भी एक मज़ार पाक को गंदा किए बगैर कामयाब नहीं हो सकते। क्या अनोखी बात है। रामानंदी ने आंखें बंद कर ली। एक और बात का मुझे बड़े तासुर अंगेज अंदाज में एहसास हुआ था, वो ये कि रामानंदी बेइंतहा मुखलिस इंसान था। हालांकि वो काले जादू का माहिर था, और जो थोड़ा सा तमाशा मैंने यहाँ देखा था उससे ये अंदाजा भी होता था कि मुकम्मल तौर पर दुनियादार है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने में दिलचस्पी रखता है। लेकिन उसके साथ साथ वो एक गैर मजहब से इतना मुखलिस है कि इसके लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अंदर की बातें बताई थी जो कोई और किसी को नहीं बता सकता था। इस तरह रामानंदी के किरदार का एक बुलंद पहलू मेरे सामने आया था। रामानंदी ने ठंडी सांस लेकर कहा, तो फिर न्याजुल्ला अब ये बताओ कि मैं क्या करूं? भाई मैं तो कुछ भी नहीं जानता इस सिलसिले में। जो कुछ इनके साथ बीती थी मेरे जहन में तुम्हारा ही ख्याल आया था और पूरे एतमाद के साथ मैं तुम्हारे पास आ गया, और ये फैसला तुम खुद ही करोगे कि ये बच्चा किस तरह मुसीबतों से निकल सकता है। ये मैं नहीं जानता, तुम जानते होगे। रामानंदी ने गहरी सांस लेकर कहा, तो फिर न्याजुल्ला ऐसा करो कि इसे मेरे पास छोड़ जाओ। मैं चौंक पड़ा। मैंने सनसनीखेज निगाहों से रामानंदी को देखा, लेकिन जुबान से कुछ ना बोला। न्याजुल्ला साहब ने मेरी तरफ देखा और बोले, क्यों मियाँ, कुछ दिल ठकता है इस बात पर? मैं चंद लम्हे खामोश रहा। फिर मैंने कहा,
मैं जिस अजाब से गुजर रहा हूँ नियाजुल्लाह साहब, आपको अब तक तो इस बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है। बेशक मैं अपनी जिंदगी भी चाहता हूँ और वो सब कुछ भी जिसका इजहार मैं आपसे कर चुका हूँ। माँ बाप बहन भाई मेरे दिल में कसकते हैं, लेकिन आज भी इस बात पर बहुत खुश हूँ कि मैंने वो गंदा काम नहीं किया और आइंदा भी मैं उन सबकी जिंदगी की कीमत पर यह काम नहीं करना चाहता। अब इस रोशनी में जो भी फैसला मेरे लिए मुनासिब हो वो आप करें। अगर आप ये समझते हैं कि मेरा ईमान खोकर ही मेरे माँ बाप मुझे मिल सकते हैं तो मैं आज ही अपने आप को मौत के हवाले करने के लिए तैयार हूँ, और अगर मुझ पर यह मुसीबत किसी और जरिए से टल सकती है तो उसके लिए कोशिश कर ली जाए। आप लोगों का एहसानमंद रहूंगा। तुम मेरे पास कुछ रोज रहोगे लड़के, और तुम्हें मेरे अहकामात पर अमल करना होगा। इस सिलसिले में मैं वाज़ेह तौर पर एक बात कह देना चाहता हूँ, मैंने सख्त लहजे में कहा। क्या? रामानंदी ने सवाल किया। पहली बार जब मुझे हकीम सादुल्ला के पास ले जाया गया था तो उन्होंने भी मुझे अपने पास रुकने के लिए कहा था, और फिर वहीं से मेरी जिंदगी का एक बदनुमा दौर शुरू हो गया। हकीम सादुल्ला मुझसे इस बारे में तफसीलात मालूम कर रहे थे, और मेरी आंखों के सामने मनहूस भोरिया चरण एक मकड़ी की शक्ल में लहरा रहा था, और फिर मेरे ही हाथों हकीम सादुल्ला कत्ल हो गए। कहीं वो कहानी फिर से ना शुरू हो जाए। हो सकती है, जरूर हो सकती है, मगर अब मैं उससे वाकिफ हूँ, इसलिए ऐसा नहीं होगा। अगर ये बात है तो फिर मुझे आपके पास रुकने में भला क्या एतराज हो सकता है रामानंदी जी? तो बस ठीक है नियाज, आप आराम करें और 1-2 हफ्ते के लिए इसे बिल्कुल भूल जाएं। जो कुछ भी बन पड़ेगा करूंगा इसके लिए। नियाजुल्लाह साहब खड़े हो गए और बोले, रामानंदी बड़ा वक्त लिया है मैंने तुम्हारा और बहुत कुछ मांग लिया है तुमसे, सिवाय दुआ के और क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। मैं तो एक मामूली सा आदमी हूँ, खुदा का गुनाहगार बंदा। मेरी तो दुआओं में भी असर नहीं है कि वो किसी के काम आ जाएं, लेकिन इसके बावजूद अपने खुदा से मायूस नहीं हूं मैं। और मसूद मियाँ, भरोसा रखना, तुम्हारी बहन और मैं तुम्हारे लिए दुआएं करते रहेंगे। अल्लाह ताला बेहतर ही करेगा। अच्छा तो रामानंदी, फिर मुझे इजाजत दो। ठीक है नियाज, काम भी दिया तूने हमें तो ऐसा कि पूरे भरोसे के साथ नहीं कर रहे, लेकिन चिंता मत करना। रामानंदी ने होश संभालने के बाद तेरी सूरत देखी थी, और अगर मर भी गया तो तेरी सूरत आंखों में होगी। चिंता मत करना इसके लिए, जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा करेंगे। मगर सुनो, एक बात कहे देते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और जो खो जाए उसकी जिम्मेदारी खुद तुम पर होगी। मैं समझा नहीं रामानंदी, नियाजुल्लाह साहब ने कहा। मैं समझा भी नहीं सकता तुम्हें इस वक्त, रामानंदी ने कहा, और नियाजुल्लाह उसका चेहरा देखते रहे। फिर बोले, इसके बावजूद मैं जानता हूँ कि तू जो कुछ भी करेगा बेहतर ही करेगा। रामानंदी ने दोनों हाथ जोड़ दिए और नियाजुल्लाह वापसी के लिए पलटे। मैं और रामानंदी उन्हें बाहर तक छोड़ने आए थे। नियाजुल्लाह साहब ने कहा, तुम इत्मीनान से यहाँ रहो, मैं उसी तांगे में वापस चला जाऊंगा, कल फिर आऊंगा। नहीं नियाजुल्लाह साहब, जब तक मैं यहाँ ना बुलाऊं तो यहाँ ना आना, ये मेरी दरख्वास्त है तुझसे, रामानंदी ने कहा, और नियाजुल्लाह चौंक कर उसे देखने लगे। फिर ठंडी सांस लेकर बोले, ठीक है, मैं तेरे किसी काम में मदाखलत नहीं करूंगा। अच्छा तो फिर चलता हूँ। मसूद मियाँ, इजाजत है। मैंने नियाजुल्लाह साहब से मुसाफिया किया और इसके बाद वो चले गए। रामानंदी ने मेरे शाने पर हाथ रखकर मुझे अपने साथ आने के लिए कहा। इस बार वो खंडर में वापस नहीं गया था, बल्कि टहलने के से अंदाज में दूसरी जानिब चल पड़ा था। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, मसूद है ना तुम्हारा नाम? हाँ। देखो मसूद, मैं एक बात पूरे खुलूस से कहना चाहता हूँ तुमसे। जो वाक़यात और हालात मेरे इल्म में आए हैं उससे मैंने एक अंदाज़ा लगाया है। मेरी हैसियत एक हकीम सी है जो मरीज को देखता है, उसके मर्ज की तशखीस करता है और उसके लिए दवा तजवीज़ करता है। तुम साहिब ईमान हो, बेशक मानता हूँ, हालांकि मेरे और तुम्हारे धर्म में इख्तलाफ है। मेरा धर्म कुछ और है, तुम्हारा धर्म कुछ और। लेकिन क्या तुम इस बात को तस्लीम करने से इनकार करोगे कि बाज़ औक़ात सेहत के लिए मरीज को कड़वी दवाएं भी देना पड़ती हैं? हाँ बेशक। इसके अलावा डॉक्टरों की इकसाम होती हैं, कोई एलोपैथिक होता है, कोई होम्योपैथिक, और कोई जड़ी बूटियों से इलाज करता है। हर एक का अपना अंदाज होता है। मेरा अपना तरीका इलाज है, मैं तो वही कर सकता हूँ, क्यों नहीं? मुझ पर एतमाद रखना, मेरा तुमसे कोई ज़ाती मुफाद नहीं है। बस मैं तुम्हारी सेहत चाहता हूँ और जो कुछ करूँगा उसके लिए करूँगा। मैं जानता हूँ आज शनिचरवार है, तुम्हें मंगलवार तक इंतजार करना होगा। मंगल की रात को तुम्हें बहुत सी मुश्किलों से छुटकारा मिल जाएगा। इस दौरान तुम यहाँ रहो, जहाँ मन चाहे घूमो फिरो। कुछ फासले पर बाग है, उसमें फल लगे हुए हैं, खेत भी हैं, मकई पक रही है, भुट्टे भून कर खा सकते हो। मैं तुम्हें अपने हाथ की कोई चीज नहीं खिलाऊंगा ताकि तुम्हें उससे कराहियत हो। आप बहुत अजीम इंसान हैं रामानंदी जी, मैंने मुतासिर होकर कहा, और रामानंदी मुस्कुरा दिया। जिंदगी बहुत थोड़ी सी होती है मसूद मियाँ, इंसान अच्छी तरह जानता है कि कुछ भी कर ले, कुछ भी पाले, मगर उसे मरना होगा। जीवन भर की मेहनत से जो कुछ हासिल किया है छोड़ना होगा, मगर उसकी फितरत में तलब है। सब कुछ जान कर भी वो सब कुछ पाना चाहता है। रूह की तलब भी एक चीज होती है, और वो जो कुछ करता है रूह के लिए करता है, और रूह की आसूदगी के लिए मोहब्बत भी एक चीज है। नियाजुल्लाह और मैं एक दूसरे से बात करते हैं,
हमारी ये मोहब्बत हमेशा बड़ी है, कभी घटी नहीं। मैं उसकी एक एक जुम्बिश का एहतराम करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ। ये एक मिसाली दोस्ती है। हाँ, तुम कह सकते हो। तो समझ गए हो ना मेरी बात। और एक बात मैं तुम्हें और बता दूं, मियाँ डरना नहीं। भोरिया चरण जो कुछ भी है मेरे हलके में, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमारे बीच मुआहदे होते हैं, हम एक दूसरे से नहीं लड़ते, वरना नुकसान दोनों का हो जाता है। हमारे वीर आपस में एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं करते और सारा खेल वीरों का होता है। वीर एक तरह से हमारे सिपाही होते हैं, इसलिए तुम एक एक कोस के बीच जहां चाहो घूम फिर सकते हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है रामानंदी जी। इसके अलावा रात को जब भी आराम करो, इसी खंडर में किसी छत के नीचे आकर आराम करना, बाहर कभी मत सोना, बेहतर है। मंगल को मिलूंगा। अगर कोई ऐसी बात जो मुझसे करना जरूरी हो तो किसी आदमी से कह देना, वह तुम्हें मेरे पास पहुंचा देगा। यहाँ जरूरतमंद आते रहते हैं, उनसे ज्यादा मत घुलना मिलना। और रात को किसी जाप करने वाले के पास मत जाना, वो लोग जो जौहड़ के किनारे बैठे होते हैं। मैं ख्याल रखूंगा। बस अब मैं जाऊं? रामानंदी ने पूछा। जी, मैंने कहा और रामानंदी अंदर खंडर में चला गया। मैंने इधर उधर देखा और एक पत्थर पर जा बैठा। दिलो दिमाग पर एक सिलसी रखी महसूस हो रही थी। ये जो कुछ हुआ था उसके बारे में कुछ सोचना नहीं था, लेकिन दिलो दिमाग अपने बस में कहाँ होते हैं, और ये बस है क्या चीज समझना मुश्किल है। कुछ ना कुछ आ ही घुसता है दिमाग में, उसका रास्ता कौन रोके। चुनाचे चश्मे तसव्वुर से नियाजुल्लाह साहब को तांगे में वापस जाते हुए देखा। दिल ने दुआ की कि खुदा खैर करे, रामानंदी तो महफूज है, मगर नियाजुल्लाह भी भोरिया चरण की कहानी से वाकिफ हो गए हैं। कहीं वो कुत्ता उन्हें नुकसान न पहुंचाए, मगर क्या कर सकता था? कुछ भी तो नहीं कर सकता था। सारा दिन वहीं गुजार दिया। तांगे आकर रुकते थे और उससे मर्द औरतें बच्चे उतरते। रामानंदी के आदमियों से मिलते, फिर ना जाने क्या होता, वो वापस चले जाते। मुझे भूख लगी और मैं बागों की तलाश में निकल खड़ा हुआ। इसके लिए मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। कोई 100 गज दूर ही चला था कि बाग नजर आ गया। सामने ही नाशपतियां लगी हुई थीं। बस शकम सैरी की बात थी, चुनाचे उस पर गुजारा कर लिया। एहसास हुआ था कि बाग के मालिक की इजाजत के बगैर ऐसा कर रहा हूं, लेकिन ऐसे कौन से इकदार निभाए जा रहे थे जो इससे बचता। जिंदगी जख्म तो बन गई थी और ये जख्म हमेशा बेकुल रखे हुए थे। रात को रामानंदी के हदायत के मुताबिक खंडर के कमरे में जा घुसा और जमीन पर लेटकर सो गया। दूसरा दिन, दूसरी रात, फिर तीसरा दिन। रामानंदी एक बार भी नजर नहीं आया था। अलबत्ता उसके चेले चांटों से दोबारा मुलाकात हुई थी। जाप करने वालों को भी देखा। रात में कभी बाहर नहीं निकला। हाँ, अपनी मखसूस आरामगाह में कभी कभी रातों को मैंने भयानक आवाजें सुनी थीं। तीसरा दिन भी तमाम हुआ। अगला दिन मंगल था। उस वक्त शाम के कोई 7:30 बजे थे। नाशपतियों का डिनर लेकर पलट रहा था और खंडरात के आसपास लोग नजर आ रहे थे। सामने ही रंगीन कपड़ों में लिपटी एक औरत अपने बच्चे को कंधे से लगाए मेरे पास आगे आगे जा रही थी। उसने मेरे कदमों की चाप सुनी तो रुक गई, और जब मैं उसके करीब से गुजरा तो उसने मुझे आवाज दी, महाराज सुनिए, सुनिए महाराज। मैं रुक गया। उसे देखा, पिचके हुए गाल, धंसी हुई आंखें, पीला चेहरा, चेहरे पर अजीब सी वीरानी। उसके कंधे से जो बच्चा लगा सो रहा था वो बिल्कुल सूखा हुआ था। मेरी उंगलियों के बराबर उसकी पिंडलियां थीं। बाकी बदन भी ऐसा ही था, सर बालों से साफ और जिस्म की निस्बत बहुत बड़ा नजर आ रहा था। क्या बात है? मैंने पूछा। इसे मेरी गोद से उतार दो, उसने बच्चे की तरफ इशारा करके कहा। क्यों? उतरता ही नहीं है। मैं इसे लिए लिए थक गई हूं। कोई और नहीं है तुम्हारे साथ? कोई नहीं है। इसे थोड़ी देर के लिए ले लो, मैं थक गई हूं। 1 साल हो गया, पूरा 1 साल ये मेरी गोद से नहीं उतरता। मैं चौंक पड़ा। अजीब से अल्फाज थे। वो मुझे देख रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या ये बच्चा बीमार है? सूखे की बीमारी है इसे, मगर तुम इसे ले लो ना। वो आगे बढ़कर मेरे पास पहुंच गई। मैं कशमकश का शिकार था, क्या करूं क्या ना करूं। उसी वक्त बच्चे ने मां के शाने से सर उठाया, पतली गर्दन घुमाई और उसका चेहरा मेरे सामने आ गया। उसने मुझे देखकर एक आंख दबाई और उसके होंठों से सीटी की आवाज निकली। सीटी बजाकर वो शरारत से मुस्कुराया, मगर वो चेहरा किसी बच्चे का ना था। वो एक मुअम्मर आदमी का चेहरा था, और वो मुअम्मर आदमी भोरिया चरण के अलावा कोई ना था। भोरिया चरण, जिसका बदन एक बीमार मदकूक बच्चे का बदन था, मगर चेहरा मुकम्मल। मेरे पूरे बदन पर कपकपी तारी हो गई, रोंगटे खड़े हो गए। इंसान ही था, खौफ तो फितरत का एक हिस्सा होता है। लाख सब कुछ जानता था और काफी हद तक नाकाबिल यकीन मनाजिर का आदी हो गया था। लेकिन आप खुद तसव्वुर करें, आबादियों से दूर एक वीरान और सुनसान इलाका, जहां चारों तरफ हौलनाक सन्नाटा फैला हुआ हो। वो खंडर भी यहाँ से खासा दूर, जहां कैसे ही सही कम अज कम इंसानी शक्ल के लोग नजर आ जाते थे। सामने ही एक पुरस्कार औरत, जिसके अनोखे अल्फाज के ये बच्चा 1 साल से मेरी गोद से नहीं उतरा, और फिर सूखे केकड़े जैसे हाथ पांव वाला एक बच्चा जिसका सर भोरिया चरण का था।
मुझे देख रहा हो, चेहरे पर खबासत और शैतानी मुस्कुराहट। फिर उसकी आवाज़ और उसका अंदाज, दहशत से बुरा हाल ना हो जाता तो क्या होता। बिलाखिर भोरिया चरण किसी न किसी तरह मेरे सामने पहुंच ही गया और रामानंदी का अमल पूरा नहीं हुआ था। सारे दिन गुजर गए थे, बस एक दिन बाकी रह गया था। अगला दिन मंगल था और रामानंदी ने कहा था कि मंगल गुजर जाए तो मैं इन मुसीबतों से आज़ाद हो जाऊंगा। मैं नहीं जानता था कि रामानंदी क्या करने वाला था, लेकिन इन दिनों तो तिनके का सहारा भी मेरे लिए बड़ी हैसियत रखता था। भोरिया चरण ने एक बार फिर सीटी बजाई और औरत से बोला, चल उतार दे मुझे अपनी गोद से। औरत ने इस तरह उसे झटक कर फेंक दिया जैसे किसी बहुत बड़ी मुसीबत से छुटकारा मिला हो। भोरिया चरण जमीन पर गिरकर घुटनों और हाथों के बल इस तरह खड़ा हो गया जैसे छोटे बच्चे जो अपने पैरों से चलना नहीं जानते खड़े हो जाते हैं। लेकिन उसका भयानक चेहरा मुसलसल मुझे मुस्कुराती नजरों से देख रहा था। फिर उसने कहा, कहो मियाँ जी कैसे हो? अरे हमसे बचकर संसार के कौन से कोने खुदरे में भागोगे? जहां जाओगे हमें पाओगे। तुमने तो ना बुलाया, मगर देखो हम तुम्हारी कितनी खबर रखते हैं। दफअतन मेरे वजूद में चिंगारियां सी भर गईं। दहशत तो पहले ही दिलो दिमाग में मुंजमद थी। हाथ पांव अलबत्ता चंद लम्हात के लिए साकित हो गए थे, लेकिन अचानक ही मुझे होश आ गया और दूसरे लम्हे मैंने एक छलांग लगाई और इस तरह दौड़ने लगा कि शायद कोई घोड़ा भी उस वक्त मेरा मुकाबला ना कर सकता। मैंने पलट कर भी नहीं देखा, लेकिन मेरे कान अजीब सी सरसराहटें सुन रहे थे और मुझे अंदाजा हो रहा था कि भोरिया चरण उसी तरह घुटनों और हाथों के बल दौड़ता हुआ मेरे पीछे आ रहा है। हालांकि मैं अपनी उस रफ्तार को नाकाबिल यकीन कह सकता हूँ, लेकिन फिर चंद ही लम्हात गुजरे कि भोरिया चरण नन्हे से बच्चे की शक्ल में दौड़ता हुआ मुझसे आगे निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद उसने दोनों हाथ पांव जमीन पर फैलाए और फिर मैंने देखा उसके सारे बदन में पांव ही पांव निकल आए। वो मकड़ी की शक्ल इख्तियार करता जा रहा था। उन पैरों पर लंबे लंबे बाल उग गए थे। बस ऊपरी बदन भोरिया चरण का था और उस मकड़ी का साइज बिलाशुबा कोई 2.5 फुट के दायरे में था। भोरिया चरण की खूंखार आंखें अब भी मुझे देख रही थीं। मैंने रुख तब्दील किया तो वो फिर मेरे साथ दौड़ने लगा, लेकिन अब वो अपने सारे हाथ पैरों से दौड़ रहा था। मेरे होशो हवास गुम थे। समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा, लेकिन किसी न किसी तरह मैं उन खंडरात तक पहुंच जाना चाहता था और बेलाखिर कई बार उसे चकमा देकर मैं खंडरात के नजदीक पहुंच गया, जहां मध्यम मध्यम रोशनियां नजर आ रही थीं। रामानंदी का इलाका आ गया था। वो जौहर जिसके किनारे लोग बैठे जाप किया करते थे करीब आ गया और दफअतन ही मैंने जौहर से कुछ फासले पर रामानंदी को खड़े हुए देखा। वो अपने मखसूस अंदाज में साकित खड़ा हुआ था। फिर मैंने पलट कर देखा तो भोरिया चरण मकड़ी के रूप में मेरे करीब आता जा रहा था और चंद ही लम्हात के बाद वो मेरे बिल्कुल करीब पहुंच गया। मैं दहशत से चीखता हुआ रामानंदी के बिल्कुल करीब जा खड़ा हुआ। रामानंदी ने मेरा बाजू पकड़ लिया और भोरिया चरण को देखने लगा। भोरिया चरण भी आन के आन में हमारे करीब पहुंच गया। उसने मुझसे निगाहें उठाकर रामानंदी को देखा और इसके बाद अचानक सर उठाकर सीधा खड़ा हो गया। अब उसके 2 हाथ और 2 पांव ही थे और वो अपने उस रूप में नजर आ रहा था जिस रूप में उसे मैंने पहली बार देखा था, यानी जोगी के रूप में। रामानंदी खामोश निगाहों से उसे देख रहा था। फिर रामानंदी के होंठों से मध्यम सी आवाज निकली, अखंड शंखा। भोरिया चरण ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें अब रामानंदी पर जमी हुई थीं। बड़ी बड़ी आंखें सुरख होती जा रही थीं। फिर एक और मंजर मैंने देखा। उसकी आंखों से सुरख धारें बहने लगीं। दोनों आंखों से खून जैसी स्यालशा उबल कर नीचे गिर रही थी और उसके पैर भीगते जा रहे थे। रामानंदी साकित खड़ा हुआ था। चंद लम्हात के बाद उसके मुंह से फिर आवाज निकली, पदम शंखा। चुप हो जा रे, चुप हो जा। अरे ओ पापी छछूंदरे, काले धर्म का खाए है और धर्म ही का अपमान करे है। क्यों रे तेरी ये मजाल? पदम शंखा। अरे चुप शंखा के घोंसले। कौन सी बीड़ी है तेरी रे? कौन सी बीड़ी है? 3री बीड़ी पदम शंखा, रामानंदी ने जवाब दिया। और बातें ऐसे करे है जैसे खंडोला बन गया हो। क्यों रे, खंडोला है ना तू? नहीं पदम शंखा, मैं खंडोला कहाँ, दास हूं तेरा। अरे वाह रे दास, दास बने है और शंखा की बराबरी करी है, शंखा के रास्ते रोके है। अरे तेरे काले धर्म ने तुझे ये नहीं बताया कि हमें इसकी क्या जरूरत है? हमारे रास्ते बंद करना चाहता है। अरे तेरे अपने रास्ते नहीं बंद होते थे इससे। अगर तू इसका धर्म खराब कर देता और हम खंडोले बन जाते तो तेरा क्या नुकसान होता? एक खंडोला 100 शंखा की रक्षा करता है और एक शंखा हजारों बीड़ियों के काम आता है, और तू अपनी भीड़ खराब नहीं कर रहा। अरे 3री बीड़ी वाले बोल, जवाब दे। और तू? अरे ओ धर्मदास, तुझसे कह रहा हूं मैं, तू अपना धर्म खराब करने जा रहा था इसके हाथों। जानता है तू ये कल मंगल को क्या करता? इसका ख्याल ये था कि ये शंखा को धोखा दे रहा है, शंखा को नुकसान पहुंचा रहा है, मगर शंखा इससे बहुत बड़ा है। अरे बुला अपने वीरों को, जरा पहले उनका हिसाब किताब कर दें। बुला रे बुला। बुलाता क्यों नहीं? अरे कहाँ हो 3री बीड़ के वीरों?
कहाँ हो बीरो, जरा सामने तो आओ, अपने मालिक का खेल देखो। मुझे अजीब सा लग रहा था। रामानंदी ने मेरा बाजू छोड़ दिया था और अब उसके बाजू सीधे हो गए थे। दफातन ही मैंने कुछ अजीबोगरीब शक्लें देखीं। उनके कद 2.5 और 3-3 फुट के थे और चेहरे गैर इंसानी मालूम होते थे, काले स्याह। किसी के कान हाथियों के कान जैसे, किसी की सूंड लटकी हुई, किसी की जुबान बाहर निकली हुई। वो सब के सब बेलिबास थे और उछलते कूदते चले आ रहे थे। अजीब सा मंजर था। तादाद उनकी कोई 10-12 होगी। सारे के सारे सामने आ खड़े हुए और फिर उनके मुंह से आवाज निकली, अखंड शंखा, पद्म शंखा। वो सारे के सारे घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और उन्होंने दोनों हाथ आगे रख लिए। ये मंजर था अजीबोगरीब, दिमाग चटका देने वाला। आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई थीं, दिल की धड़कनें बंद हो चुकी थीं, जुबान खुश्क थी और अब हर एहसास दिल से फना होता जा रहा था। खौफ की इंतहा ने बदन को पथरा दिया था। कान सुन सकते थे, दिमाग भी काम कर रहा था। किसी हद तक उनकी आवाजें समझ में आ रही थीं, लेकिन एज़ा इस तरह साकित हो गए थे कि अगर कोशिश भी करता तो बदन को जुम्बिश ना दे पाता। ये सब क्या जंजाल था। भोरिया चरण की आवाज फिर उभरी, इस ससरे के बीर बने हो, तुम इसके बीर हो, तुम जो अपनी ही बीड़ी काटे है, जो अपना ही काला धरन खराब किए देवे है। अरे तू सुन रहा है बड़े धर्म वाले, क्या करता ये तेरे साथ, जानता है क्या करता ये तेरे साथ। अरे ओ दीनदार, इसके जाल में फंसा था तू, इसके जाल में ये गंदा खून जमा कर रहा था, ऐसा गंदा खून जिसके बारे में तू सोच भी नहीं सकता। और फिर कल मंगल को चांद निकले, ये वो खून तुझे पिला देता। तेरे शरीर में, तेरे बदन में ये नापाक खून उतर जाता और तू भी नापाक हो जाता। और इस तरह तू हमारे बड़े गहरे दोस्त पीर फागन के मजार पर ना जा सकता। किसी गंदे आदमी को मजार के अहाते में कदम रखने की इजाजत नहीं है। और ये महान 3 बीड़ा सोचता था कि गंदा खून पिलाकर तुझे हमारे लिए नकारा कर दे और इसके बाद हम खुद ही तेरा पीछा छोड़ देंगे। मगर तेरे धर्म का क्या होता। धर्म ही के नाते तो तू अब तक मौत के जाल में फंसा हुआ है रे। अगर ऐसे ही धर्म खोना था तो हम क्या बुरे थे। तू हमारा काम कर देता तो तुझे भी कुछ मिल जाता। अरे इतना कुछ मिल जाता तुझे कि संसार में तेरे लिए फूल ही फूल होते। मगर तू इसके हाथों धर्म खो रहा था। फिर जानता है क्या होता, तू धोबी का कुत्ता बन जाता, घर का रहता ना घाट का। काले धर्म को तू मानता नहीं और अपने धर्म से दूर हो जाता। यही इरादा था इसका। अरे ऐसे ही अपना धर्म खराब करना था तो इस कल के बीड़े के चक्कर में क्यों फंसा। मान ले हमारी, अब भी मान ले चल हमें पीर फागन के द्वार और पाले सारे संसार को। बोल, अब भी मौका है, मगर ठहर, पहले तेरे इस मददगार का क्रियाक्रम करें, पहले इसे इसके हाल पर पहुंचा दें। अरे ओ बीरो, ओ धीरो, जाओ अपना काम करो, जाओ डूब मरो जौहड़ में। चलो चलो, हम हुक्म दे रहे हैं तुम्हें। जमीन पर बैठी हुई अजीबोगरीब मखलूक बैन करने लगी। वो रो रहे थे, पीट रहे थे, अपना सर धन रहे थे, बाल नोच रहे थे और रामानंदी को खूंखार निगाहों से देख रहे थे। रामानंदी अब भी खामोश और साकित खड़ा था। फिर खूब रो पीटने के बाद वो सारे के सारे उठे और इसके बाद उन्होंने एक एक करके उस काले कीचड़ के जौहड़ में छलांगे लगा दी। ऐसा लगता था जैसे वो खुदकुशी कर रहे हों। मैं अब एक खामोश तमाशाई की तरह ये सारे मनाजर देख रहा था। रामानंदी पत्थराया हुआ खड़ा था। उन अजीबोगरीब लोगों के गायब हो जाने के बाद भोरिया चरण रामानंदी की तरफ मुतवज्जा हो गया। हाँ रे, तीसरी बीड़ी वाले, बोल, अब तेरा क्या करें। हम छोड़ दें तुझे या सजा दें तुझे। बोल, क्या था तेरे पास इसे देने के लिए। इसका धर्म खराब करता तू, सिर्फ इसलिए ना, फिर ये हमारे काम ना रहे। यही मंसूबा था तेरा ना। हाँ पद्म शंखा, रामानंदी ने जवाब दिया। पद्म शंखा मेरे बचपन के दोस्त ने मुझसे ये कहा था। अरे बचपन का दोस्त तुझसे ये कहता कि अपना धर्म छोड़कर मुसलमान हो जा तो हो जाता, क्यों। हाँ भोरिया चरण, अगर वो सचमुच मुझसे ये बात भी कहता तो मैं उसकी ये बात भी मान लेता। यही सुनना था तेरे मुंह से, हमें यही सुनना था। अरे काले धर्म को बदनाम करने वाले, तेरा इस संसार में रहना अच्छा नहीं है। पता नहीं कब बहक जाए, कब भटक जाए। ठहर, हम तेरा बंदोबस्त किए देते हैं। ये कहकर भोरिया चरण ने अपने मुख्तसिर से लिबास में हाथ डाला और शायद चमड़े की बनी हुई एक गोल सी बोतल निकाल ली। रामानंदी के बदन पर कपकपी तारी हो गई। भोरिया चरण ने उंगली से उसे इस तरह झटका दिया जैसे किसी चीज के छींटे दिए जाते हैं और मैंने पूरे होशो हवास के आलम में देखा कि रामानंदी के पैरों में लोहे की एक जंजीर जकड़ गई। भोरिया चरण ने दोबारा उंगली इस तरह झटकी और रामानंदी के दोनों हाथ भी पीछे जा बंधे। रामानंदी चीखने लगा, छोड़ दे भोरिया चरण, छोड़ दे, पद्म शंखा छोड़ दे, मुझे क्षमा कर दे, माफी चाहता हूं तुझसे, आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा। अरे दाल रोटी खाने दे मुझे भी पद्म शंखा, तेरा कुछ नहीं लूंगा। भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई। भूल हो गई तो भुगत पाउले। ये ससरा तो चटपट हो जाता हमारे हाथों। अगर हमारे काम का ना होता,
अरे इसकी औकात क्या है हमारे सामने? क्या है ये? बड़ा मियाँ जी का पिल्ला बना फिरता है। अरे क्या है ये, 2 मिनट में ठीक कर देते हैं इसे। मगर जब हमने इसे अपने काम के लिए ठीक कर लिया तो फिर ठीक कर लिया। हमें यही हुक्म हुआ था खंडोलों की तरफ से, समझा? खंडोला बनने के लिए यही हमारे काम आ सकता है। और सब कुछ बता दिया तूने इसे। बता दे, हमारा क्या बिगाड़ देगा ससुरा, देख लेंगे। हमारे सामने कब तक सीना फुलाए फुलाए फिरता है? चल तू आजा, अपनी जून में आजा, अपनी जगह। माफ कर दे भोरिया, माफ कर दे। रामानंदी बुरी तरह तड़पने लगा, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। पाँव नहीं हटा सकता था वो अपनी जगह से। उसके दोनों पांव जकड़े हुए थे और शायद जमीन पर बैठ भी नहीं सकता था। भोरिया चरण ने उसे देखा, कुछ मुंह ही मुंह में बुदबुदाया और फिर रामानंदी की तरफ फूंक मार दी। रामानंदी के बदन की कैफियत से ही ऐसा इजहार हुआ जैसे अचानक ही वो शोलों में घिर गया हो। उसने बेख्तियार चीखना शुरू कर दिया। ऐसी भयानक चीखें थी कि कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। रामानंदी दहशत से चीख रहा था और उसका बदन अजीब से अंदाज में रंग बदलता जा रहा था। पहले ये रंग पीला हुआ, फिर नारंगी, उसके बाद सफेद हो गया। बिल्कुल यूं लगा जैसे रामानंदी जलकर राख हो गया हो, सफेद सफेद राख। अब उसकी आवाज भी बंद हो गई थी। फिर दफातन ही उसके बदन से सफेद धुआं खारिज होने लगा और भोरिया चरण ने शीशी का ढक्कन खोल दिया। धुएं ने बल खाया और पतली लकीर की शक्ल में शीशी के अंदर दाखिल होने लगा। मेरे होशो हवास गुम थे। आंखें ये मंजर देख रही थी और मेरे वजूद में कोई जुम्बिश नहीं थी। ये सब कुछ एक अनोखे ख्वाब की मानंद था। सारा धुआं सिमटकर शीशी में भर गया तो भोरिया चरण ने शीशे में डॉट लगाई और इसके बाद पूरी कुव्वत से शीशी जौहड़ में उछाल दी। कोई आवाज नहीं हुई थी। वो जो जौहड़ के किनारे बैठे जाप कर रहे थे ना जाने कब उठकर भाग गए थे। गालिबन उन खौफनाक चेहरों और खौफनाक आवाजों ने उन्हें उनके जाप से चौंका था। मैं नहीं जानता था। भोरिया चरण की जुबानी ये सुनकर के वो मुझे गंदा खून पिलाकर भोरिया चरण के लिए नाकाबिले कबूल बना देना चाहता है। मुझे कराहत तो हुई थी और यकीनन मेरा वजूद किसी गंदी और गलीज सियाह से नापाक हो जाता तो मैं खुश ना होता। बेशक भोरिया चरण की मुसीबत से बच जाता, लेकिन अपने ईमान ही के लिए तो मैंने अब तक ये मुसाइब बर्दाश्त किए थे। मुझे यकीनी तौर पर उसका वो खेल अच्छा ना लगता, लेकिन उसने खुलूसे दिल से जितना वो जानता था कोशिश कर डाली। भोरिया चरण की जुबान में समझ रहा था और वो जो कुछ कह रहा था मेरी समझ में आ गया था, लेकिन इसके बावजूद मुझे रामानंदी के इस अंजाम पर अफसोस हुआ। भोरिया चरण मेरे करीब आया और अपनी मकरू मुस्कुराहट के साथ बोला, अकल आ रही है अब शायद, समझे? अरे चिंता काहे करे है बिटवा, संसार दे दूंगा तुझे, संसार दे दूंगा। बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे पीर फागन के द्वारे पहुंचा दे। समझ रहा है ना? बोल, तैयार है? नहीं। ना जाने किस तरह मेरे मुंह से ये आवाज निकली और भोरिया चरण का चेहरा एक बार फिर सत गया। नहीं नहीं भोरिया चरण। अचानक मेरी आवाज साफ हो गई। अरे किसकी नस्ल है रे तू, किसकी नस्ल है? अरे कब मानेगा पापी, कब मानेगा? कितना इंतजार कराएगा हमें? दिल नहीं भरा तेरा? अभी दिल नहीं भरा, कुछ और चाहिए तुझे, कुछ और चाहिए। हाँ भोरिया चरण, मुझे कुछ और चाहिए, समझा? सचमुच मुझे कुछ और चाहिए, लेकिन मैं तेरी इस ख्वाहिश को कभी पूरा नहीं होने दूंगा भोरिया चरण। तू देखना, आजमा लेना अपने आप को। मौत दे सकता है तो मुझे, ये काम तेरे लिए बहुत आसान है। मैं ये बात जानता हूं, लेकिन मेरे इरादे को नहीं बदल सकता। कोशिश कर भोरिया चरण, कोशिश कर। भोरिया चरण अचानक ही जमीन पर बैठ गया और बुरी तरह उछल कूद करने लगा। बड़ा भयानक लग रहा था वो इस अंदाज में। गालिबन ये उसके जुनून का अंदाज था। बहुत देर तक जमीन पर लौटता रहा और इसके बाद सीधा खड़ा हो गया। फिर उसने कहा, आखिरी बार कह रहे हैं, मान ले, देख मान ले, वरना नुकसान उठाएगा। लानत है तेरी सूरत पर भोरिया चरण, लानत है तेरी सूरत पर। तू मुझे क्या मजबूर रख सकेगा? कोशिश कर ले, जितनी की जा सकती है तुझसे, जितनी कोशिशें तुझसे की जा सकती हैं कर ले। और अब मैं चलता हूँ। हिलना मत अपनी जगह से, कह दिया हमने, हिलना मत। वो बोला और दफअतन ही मेरे पांव अपनी जगह साकित हो गए। भोरिया चरण की कुव्वतें मेरे ऊपर कारगर हो रही थीं, लेकिन उसका बस मेरे दिलो दिमाग पर नहीं चल सकता था। मेरे इरादों को वो नहीं तब्दील कर सकता था। ये मेरी मर्जी पर ही मुनहसिर था कि मैं उसकी बात मानूं या ना मानूं। भोरिया चरण एक बार फिर जमीन पर बैठ गया। उसने दोनों घुटनों में अपना सर दे लिया। देर तक बैठा रहा और इसके बाद अचानक ही उसके हाथ पैर बढ़ना शुरू हो गए। वो एक बार फिर मकड़ी की शक्ल इख्तियार कर गया। उसका चेहरा और जिस्म जूं का तून था। बस मकड़ी की तरह उसके बदन में हाथ पांव उग आते थे। उस वक्त भी वो एक काली मकड़ी की शक्ल इख्तियार कर गया और खूनी निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर वह मकड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। मेरे पांव तो पहले ही अपनी जगह साकित हो गए थे, जैसे उसने मुझे भी किसी अनदेखी जंजीर में जकड़ लिया हो। वो मेरे बिल्कुल करीब पहुंच गया और फिर उसने अपने आगे के 2 पांव मेरे बदन पर रखे। पूरे बदन में झुरझुरी आ गई थी, लेकिन कम अज कम एहसास साकित हो गए थे। उसने मुझे अपने जादू के जाल में जकड़ लिया था।
اس کے پاؤں کچھ اور آگے بڑھے میری رانوں تک پہنچ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ میرے بدن پر چڑھ رہا تھا اور میرے پورے وجود میں سرد لہریں دوڑ رہی تھیں، لیکن نہ ہاتھ اس قابل تھے کہ میں اسے اپنے آپ سے دور کر سکوں اور نہ پاؤں ساتھ دے رہے تھے۔ بس میں گردن جھٹک رہا تھا اور پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے چہرے کے بالکل قریب پہنچ گیا اور پھر اس نے اچانک اپنا منہ میری گردن کے قریب کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے باریک نوکیلے دانت میری گردن میں پیوست کر دیے۔ مجھے شدید تکلیف کا احساس ہوا، بدن میں سوئیاں سی چبھیں، لیکن میں اسے اس کے عمل سے روک نہ سکا۔ نہ جانے کیا کر رہا تھا وہ کم وقت۔ چند لمحات وہ اسی طرح میری گردن سے چمٹا رہا اور پھر نیچے اتر گیا۔ گردن میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، مگر میں ہاتھ اٹھا کر گردن مسل بھی نہیں سکتا تھا۔ بھوریا چرن نے پھر روپ بدل لیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ بہت کچھ جان لیا ہے تو نے ہمارے بارے میں لڑکے، ہمارا کچھ نہ بگڑے گا، ضد کیے جا، نقصان اٹھائے جا۔ ہم پھر تجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ہمارا کام کرنے کا من کر جائے ہمیں آواز دے لینا۔ تجھ سے دور ہی کتنے ہوتے ہیں، ہم آ جائیں گے اور کھلی چھوٹ ہے تجھے، جو من چاہے کر، ہمارے خلاف کچھ نہ کر پائے گا۔ یہ ہم تجھ سے کہے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جا دیکھ سنسار کو کیسا ہے، یہ بڑا اچھا لگے گا تجھے۔ ہم پھر ملیں گے تجھے جب ضرورت ہوگی۔ بھوریا چرن نے کہا اور رخ تبدیل کر کے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ جیسے اس نے رخ تبدیل کیا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا بدن پھر سے متحرک ہو گیا ہو، اور پہلا کام میں نے یہی کیا کہ اپنی گردن کے اس حصے کو ملنے لگا جس میں شدید سوزش ہو رہی تھی۔ نہ جانے اس کتے نے کیا کر دیا تھا، گردن کے اس حصے کو چھونے ہی سے ٹیسیں اٹھنے لگتی تھیں۔ کچھ ذہن میں آتا جا رہا تھا، بیچارہ رامانندی ختم ہو گیا میری وجہ سے، اور پتہ نہیں نیاز اللہ صاحب کا کیا ہوا۔ خدا نہ خواستہ کہیں وہ بھی اس کالے جادو کے ماہر کے عطاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ بڑا غم ہوگا مجھے اگر ایسا ہو گیا۔ میں تو اپنی مصیبت میں گرفتار تھا ہی، نیاز اللہ صاحب کا خدشہ اور دل میں بیدار ہو گیا۔ میں نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں، یہاں رکنا تو اب بے مقصد ہی تھا، جوہر میں جا کر اس شیشی کو تو تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ساری باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں، بس وقت نے نہ جانے کیا کیا بے تکی چیزیں سمجھائی تھیں جنہیں میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کھنڈرات سے واپس چل پڑا۔ دل میں نیاز اللہ صاحب کا خیال بھی تھا اور اپنی تکلیف بھی بے چین کیے دے رہی تھی۔ چلتا رہا، بس بے دھیانی کا سا عالم تھا۔ حالانکہ کافی فاصلہ طے کر کے تانگے میں بیٹھ کر نیاز اللہ صاحب یہاں آئے تھے، مگر میں چلا جا رہا تھا۔ نیاز اللہ کی خیریت مل جائے، بس اس کے بعد ان کی طرف رخ نہیں کروں گا۔ میری نحوستیں کسی بھی اس شخص کو نہیں چھوڑ سکیں گی جس کے دل میں میرے لیے محبت کا تھوڑا سا بھی جذبہ ابھرے گا اور جو میری کہانی سے واقف ہو جائے گا۔ خدا کرے نیاز اللہ صاحب خیریت سے رہیں، خدا کرے اس بدبخت سادھو کے دل میں ان کا خیال نہ آئے۔ بس یہی دعا میرے دل میں تھی۔ نہ جانے یہ سفر کب تک جاری رہا، وقت کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ نیم دیوانگی کسی کیفیت طاری تھی، بار بار گردن پر ہاتھ پہنچ جاتا، اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا کہ گردن پر کیسا زخم ہے۔ ٹٹولنے سے کوئی احساس نہیں ہوتا تھا۔ نہ جانے کتنا سفر طے ہو گیا، پھر مجھے روشنیاں نظر آئیں، مدھم روشنیاں آبادی کا نشان دے رہی تھیں۔ میں شاید اس شہر کی حد میں داخل ہو گیا تھا۔ شہر میں داخل ہوا، لیکن یہ سب کچھ تو اجنبی لگ رہا تھا۔ یہ وہ جگہ تو نہیں تھی، میرا مطلب ہے وہ آبادی تو نہیں تھی جہاں نیاز اللہ صاحب رہتے تھے۔ راستہ بھٹک کر کسی اور ہی سمت نکل آیا تھا۔ اتنے دن میں تھوڑا بہت اندازہ ان علاقوں کے بارے میں لگا چکا تھا۔ یقینی طور پر یہ نیاز اللہ صاحب کی بستی نہیں تھی۔ دل چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑوں۔ صبح ہونے میں شاید تھوڑی ہی دیر رہ گئی تھی۔ ایک درخت نظر آیا اور اس کے نیچے جا بیٹھا۔ پھر در حقیقت آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ہچکیاں بند گئیں۔ میں دیر تک دل کی بھڑاس نکالتا رہا۔ بھوک لگ رہی تھی اور چاروں طرف نظریں دوڑا رہا تھا۔ ویسے بھی رامانندی کے ساتھ قیام کے دوران کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا تھا، بس درختوں کے پھلوں وغیرہ پر اپنا گزارا کرتا رہا تھا۔ اس وقت بھوک کچھ زیادہ ہی محسوس ہونے لگی تھی۔ آنسو خشک کیے گردن کی تکلیف کم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اپنی جگہ سے ہٹا اور کافی دور چلنے کے بعد مجھے ایک جگہ روشنی سی نظر آئی۔ یہ کوئی چھوٹا سا جھونپڑا ہوٹل تھا جہاں شاید نہاری پکائی گئی تھی اور تندور پر روٹیاں لگ رہی تھیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہی بھوک نے کچھ ایسی شدت اختیار کی کہ میرے قدم اس کی جانب بڑھ گئے۔ چند افراد کاموں میں مصروف تھے۔ غالباً صبح تمام تیاریاں کر لی گئی تھیں۔ گاہکوں کے آنے میں ابھی دیر تھی۔ پیسے نام کی کوئی چیز میرے پاس موجود نہیں تھی، لیکن دل مچل رہا تھا۔ وہ کرنے پر آمادہ ہو گیا جو کبھی نہیں کیا تھا۔ میں ان لوگوں کے پاس پہنچ گیا۔ کھانا کھانا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ تیار ہے بابو، بہت صبح گھر سے نکل آئے، تھڑے پر بیٹھے ہوئے بھاری بھار کم شخص نے کہا۔ مسافر ہوں بھائی، میں نے جواب دیا۔ بیٹھو، اندر بیٹھ جاؤ، اس نے نرمی سے اشارہ کیا اور میں اندر جا بیٹھا۔ رمضان، دیکھ بابو کو، اس شخص نے زور سے کہا اور دبلا پتلا آدمی میرے سامنے پہنچ گیا۔ بولو بابو، کھانا لے آؤ بھائی، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا اور وہ آوازیں لگانے لگا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ پیٹ کا دوزخ تو بھر جائے گا، مگر اس کے بعد جو بے عزتی ہوگی اس کا احساس تھا۔
इन लोगों की नरमी क्या रुख इख्तियार करेगी। कभी ऐसा नहीं किया था। दिल रो रहा था, मगर ये लम्हे भी मेरी तकदीर में लिखे थे। फूली हुई खमीरी रोटियां और सुरख तार वाली निहारी क्या लज्जत दे रही थी, बयान नहीं कर सकता। काश कुछ पास होता, वही देकर इन लोगों को मुतमईन कर सकता। खाना लिया, 2 रोटियां खत्म हो गईं, पेट में पता ही ना चला। मैंने उसे और खाने के लिए कहा। 6 प्लेट सालन और 12 रोटियां तक तो काम चल गया। हालांकि मेरे हर बार के ऑर्डर पर खाना लाने वाले के चेहरे पर हैरत फैल जाती थी, और जब मैंने 7वीं प्लेट मांगी तो वो किसी कदर खौफजदा हो गया। उसने मुझे खौफजदा नजरों से देखा और बोला, ये सब कहाँ जा रहा है बाबू? मैं चौंक पड़ा। देखने में तो मामूली लगते हो, कोई पहलवान हो क्या? और खाना ला सकते हो, हमें क्या, देख खा जाओ पूरी। वो आगे बढ़ गया। अलबत्ता उसने देख पर बैठे हुए आदमी से कुछ कहा और वो भी चौंक कर मुझे देखने लगा। दोनों में कुछ बातें हुई। इस बार वो 6 रोटियां और सालन ले आया। उसके एहसास दिलाने से मैं भी चौंका था और मुझे अंदाजा हुआ था कि मैं कितना खा चुका हूं, मगर पेट यूं लगता था जैसे कुछ ना खाया हो। ये नई उफ्ताद भी, ऐसा क्यों हो रहा है? लाख कई दिन के बाद गोश्त चखा था, मगर 12 रोटियां मुझे तादाद याद थी, मगर हाथ ना रुके। मैं उन रोटियों को भी चट कर गया। अब क्या करूं? मैंने खाना लाने वाले की तलाश में नजरें दौड़ाई, मगर वो कहीं खिसक लिया था। सामने पानी का भरा हुआ जग रखा था। गिलास में पानी उंडेल कर पिया और फिर पानी पीता चला गया। चंद गिलास में ही जग खाली हो गया। निहारी की देख के पीछे बैठे हुए शख्स ने देख लिया था और उसका दम खुश्क लग रहा था। मैं अपनी जगह से उठा और जैसे ही बेंच के पीछे से निकला, वो शख्स भी जल्दी से थड़े से नीचे उतर आया। और पानी मिल सकेगा भाई? हो है। उसने टैंकी की तरफ इशारा किया और मैं वहां पहुंच गया। गिलास पर गिलास पिए जा रहा था, मगर ना भूख मिटी थी ना प्यास। जिलाकर गिलास रख दिया और फिर आखिरी मरहले से निपटने के लिए तैयार हो गया। मगर एक अजीब चीज देखने को मिली। थड़े पर बैठा हुआ शख्स गायब था। बैरा तो पहले ही गायब हो गया था। यहाँ तक कि तंदूर पर रोटियां लगाने वाले भी अपनी जगह छोड़कर भाग गए थे। एक लम्हे तो कुछ समझ में नहीं आया, मगर फिर हंसी आ गई। काम दूसरे अंदाज में बन गया। वो लोग शायद मेरी खुराक से खौफजदा हो गए थे और ना जाने क्या समझकर भाग निकले थे, मगर इज्जत रह गई थी। मैं खुद भी तेज तेज कदमों से वहां से चल पड़ा और उस जगह से बहुत दूर आकर सुकून की सांस ली। मगर किस्सा क्या है? ये कोई बीमारी है? इतने दिनों की भूख है या भोरिया चरण का कोई इनाम? आखिरी बात दिल को लगती थी। भूख अब भी कम नहीं हुई थी और गर्दन की तकलीफ का भी वही आलम था। आबादी जागती जा रही थी। जिंदगी के मामूलात शुरू हो गए थे। एक पुलिया पर बैठकर मैं उन खुश नसीबों को देखने लगा जो इतनी सुबह जागकर जिंदगी की जरूरतें पूरी करने निकल खड़े हुए थे, अपने ऐशो आराम को तर्क करके। लेकिन मेरी निस्बत वो किस कदर खुश नसीब थे कि उन्हें ऐसे किसी मुसीबत में नहीं गिरफ्तार होना पड़ा। काश मेरे इब्तदाई इक़दामात भी दुरुस्त होते। मैं भी दुनिया के इन रहने वालों की मानंद एक अच्छे इंसान की तरह जिंदगी गुजारता और इन्हीं लोगों की मानंद तलाशी रिज्क में निकल खड़ा होता। काश मैं आसान जराए से जायज और नाजायज तरीकों से दौलत के ढेर लगाने के बारे में ना सोचता। क्या हसीन जिंदगी होती। सुबह से शाम तक मेहनत की जाए और उसके बाद घर का रुख किया जाए, मगर प्यारा घर जहां अपने होते हैं। लेकिन एक मैं बदनसीब था। भाई बहन माँ बाप, प्यार करने वाला दोस्त मामू, लेकिन सबसे दूर, सबके लिए अजाब का बाइस। काश थोड़ा सा सोचने का मौका मिल जाता और मैं अपने रास्ते दुरुस्त कर लेता, मगर अब तो सब कुछ छिन गया था। सब कुछ हाथ था कि मुसलसल गर्दन पर मसरूफ था। गर्दन फोड़ा सी लग रही थी। जो कुछ अभी हो चुका था वो भी नाकाबिल यकीन था, लेकिन काबिल यकीन बात ही कौन सी थी? लोगों को बताता तो सभी हैरत ज़दा हो जाते। अब तक ऐसा ही हुआ था। बड़ा अजीब मामला था और मैं समझ रहा था कि भोरिया चरण का ये वार सबसे ज्यादा सख्त है। अब तक तो दुनिया से ही छुपता फिरा था और दुनिया के लिए अपने आप को नुकसानदेह समझता रहा था, लेकिन बात अब अपनी जात पर आ गई थी। ये भूख, इस भूख का क्या होगा? नाकाबिल यकीन हद तक खा पी कर आया था। भला इतनी सारी रोटियां और इतना सारा सालन जो मेरी जैसी जिसामत के 8-10 आदमियों के लिए काफी हों, मैं अकेला ही चट कर गया था। इतना पानी पी गया था कि बेचारे होटल में बैठे हुए लोग भी उठकर भाग गए, मगर भूख ना मिटी थी। होंठ खुश्क हो रहे थे। इस आलम में क्या जी सकूंगा? दिल ये चाह रहा था कि कुछ खाऊं, लेकिन जहन तस्लीम नहीं कर रहा था। बेबसी की निगाहों से वहीं पुलिया पर बैठा लोगों को देखता रहा। सूरज निकल आया था। फिर न्याजुल्ला साहब का ख्याल आया, ये बस्ती कौन सी आखिर? ये न्याजुल्ला साहब की बस्ती तो नहीं है, लेकिन मंजर वहां का सा नहीं है। न जाने कहाँ निकल आया हूँ। दिल में तजस्सुस सा जागा और मालूमात करने निकल पड़ा और फिर इस बस्ती का नाम भी मालूम हो गया। वो जगह नहीं थी। पता नहीं बेचारे न्याजुल्ला साहब का क्या हुआ। खुदा उन्हें महफूज रखे। एक दरख्त के नीचे आ बैठा। न जाने कब तक सोता रहा। जागा तो शाम हो चुकी थी और भूखती के कमबख्त पीछा नहीं छोड़ रही थी। क्या करूं? क्या करूं?
वहां से हटा और आगे बढ़ गया। एक ऐसी जगह पहुंचा जहां फलों का कारोबार होता था। एक सिमत गले सड़े फलों के अंबार लगे हुए थे। कदम रुक गए और वहीं बैठ गया और उन गले सड़े फलों को उठा उठा कर खाने लगा। लोग मुझे देखते हुए गुजर रहे थे, लेकिन अब जो उफ्ताद पड़ी थी उसे गुजारना ही था। ये फल मैं अपने मैदे में उतारता रहा और खासा बड़ा हिस्सा साफ कर दिया, लेकिन भूख नहीं मिटी। वहां से हटा और थोड़े फासले पर जा बैठा। अंधेरा फैलता जा रहा था। पूरा दिन गुजर गया। मुझे अंदाजा था कि मुसीबत मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। जो कुछ हुआ उसे टालने का कोई जरिया मेरे पास नहीं था। गुजारूंगा, इस तरह भी गुजारूंगा भूरिया चरण, लेकिन तेरी बात नहीं मानूंगा, किसी कीमत पर नहीं मानूंगा कुत्ते। याद रखना, याद रखेगा तू भी कि किससे वास्ता पड़ा था। रात गहरी हो गई तो सोने की कोशिश करने लगा। नींद नहीं आ रही थी। फिर आधी रात गुजर गई तो आंखें खुद एक दूसरे से जुड़ गईं। सुबह शाम दिन रात मैं सड़कों और गलियों में मारा मारा फिरता था। एक और कैफियत मुझे महसूस होने लगी, जिसका पहला नमूना देखते ही मेरा दिल खून के आंसू रो पड़ा। वो ये थी कि बदन के मुख्तलिफ हिस्सों में नन्हे नन्हे सुर्ख दाने नमूदार हो गए थे। फिर उन दानों में सुराख हो गए और उन सुराखों में से बारीक मिट्टी जैसी कोई चीज बाहर निकलने लगी। ये चीज उन सुराखों के ऊपर जमा हो जाती। मैं उसे साफ करता तो एक हल्की सी सोजिश महसूस होती और उसमें लज्जत का सा एहसास होता। पता नहीं ये क्या हो रहा था। दाने पूरे जिस्म पर फैल गए। वही होता, पहले दाने निकलते फिर सुराख हो जाते। 2-3 दिन के बाद उन सुराखों से मिट्टी जैसी खुश्की निकलना बंद हुई और गाढ़ा स्याल निकलने लगा। बदन पर सफेद सफेद निशान बनने लगे। हवास मुअत्तल रहे। सबसे ज्यादा भूख ने निढाल कर दिया था। लोग मुझसे दूर भागने लगे। वो मुझसे घिन खाते थे। वैसे वो मुझे खाने पीने की चीजें दे दिया करते थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं थक हार कर किसी जगह बैठ गया और लोगों ने मेरे सामने पैसे फेंकना शुरू कर दिए। लिबास बोसीदा हो गया था और बदन के सुराखों से निकलने वाला स्याल लिबास को भगोकर सड़ने लगता, जिससे बदबू उठती थी। फिर एक दिन मैं ऐसे ही बैठा अपनी तकदीर पर गौर कर रहा था कि एक सफेद गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। बड़ी सी वैन नुमा गाड़ी थी। उससे कई अफराद नीचे उतरे। एक शख्स उनकी रहनुमाई कर रहा था। ये है। रहनुमाई करने वाले शख्स ने कहा, हूँ, पागल भी है। दूसरे शख्स ने पूछा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं देखी। दूसरा आदमी 2 और आदमियों को इशारा करके मेरे करीब आ गया। उठो, उसने कहा। जी? मैं हैरत से बोला, तुम्हें हमारे साथ चलना है। मगर कहाँ? अस्पताल। तुम्हें नहीं इल्म कि तुम कोड़ी हो? कोड़ी? मेरी आवाज रुंध गई। मैंने कोड़ का सिर्फ नाम सुना था। ये इल्म था मुझे कि ये बहुत खतरनाक मर्ज है, मगर अपने बारे में ख्याल मुझे कभी नहीं आया था। अपने जिस्म की इस कैफियत से ये ख्याल मेरे जहन में कभी नहीं उभरा। मेरी आंखें भीग गईं। हलक में गोला सा फंसा। घबराने की बात नहीं, तुम्हारा इलाज होगा, तुम ठीक हो जाओगे, मगर तुम्हारे इस तरह सड़कों पर पड़ा रहना ठीक नहीं है। ये यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी के रुकन हैं। इन्होंने हमें तुम्हारे बारे में इत्तला दी और हम तुम्हें लेने आ गए। आओ हमारे साथ चलो। मैं खामोशी से उठकर गाड़ी में जा बैठा और गाड़ी चल पड़ी। दिल रो रहा था। ये भी होना था। ठीक है, हो जाए, इसके बाद क्या होगा। गाड़ी का सफर बहुत तवील था। उसका इख्तिताम एक शानदार इमारत पर हुआ। मुझे उतारकर एक कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं कुर्सी पर बैठ गया। बड़ी साफ सुथरी जगह थी। कुछ देर के बाद एक नर्स आई और उसने मुझे एक लिबास देते हुए कहा, मेरे साथ आओ। मैं खामोशी से उसके पीछे चल पड़ा। एक दरवाजे के करीब रुककर उसने कहा, ये गुसल खाना है। अंदर एक बड़ा डब्बा रखा है जिस पर ढक्कन है। अपना ये लिबास उतार कर इस डिब्बे में रख देना और गुसल करके ये लिबास पहन लेना बेहतर है। मैंने आहिस्ता से कहा और गुसल खाने में दाखिल हो गया। नर्स की हदायत पर अमल करके मैं दूसरे लिबास में बाहर आया तो नर्स मेरा इंतजार कर रही थी। वह मुझे लेकर एक और बड़े कमरे में दाखिल हो गई और उसने मुझे यहाँ एक जगह बिठा लिया। 2 औरतें और 3 मर्द यहाँ बैठे हुए थे। ये भी मेरी तरह कोड़ी थे। काफी देर इंतजार करना पड़ा। फिर मेरी तलबी हो गई। अंदर कई आदमी बैठे हुए थे। मुझे एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया गया और फिर उनमें से एक ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? मसूद अहमद। बाप का नाम? महफूज अहमद। तुम्हारे अहले खानदान कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम। क्यों? मैं तवील अरसे से उनसे बिछड़ा हुआ हूँ। खानदान में, वालदैन में कोई और इस मर्ज का शिकार था? खुदा ना करे ये बदनसीबी सिर्फ मेरे हिस्से में आई है। उन्होंने इस मर्ज की इब्तदा पूछी थी। अरसे के बारे में मालूम किया। मजीद कैफियत पूछी तो मैंने भूख के बारे में बताया। यहाँ तुम पेट भर कर खाना, हमदर्द डॉक्टर ने कहा। और फिर मुझे उस अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। जनरल वार्ड था। बहुत से मरीज थे, भयानक चेहरे, जिजाम का शिकार। उन्हें देखकर खौफ आता था, मगर तकदीर में यह भी लिखा हुआ था। मेरे बहुत से टेस्ट हुए। उनकी रिपोर्टें मौसूल हुई तो डॉक्टरों को हैरत हुई, क्योंकि उनके ख्याल के मुताबिक मेरे खून में कोढ़ के जरासीम नहीं थे। मुझे डॉक्टरों के बोर्ड के सामने उन तमाम रिपोर्टों के साथ पेश किया गया और डॉक्टरों ने इंटरव्यू लिया, मगर मैं उस पनाहगाह को छोड़ना नहीं चाहता था। यहाँ कुछ सुकून था। मैंने उन्हें भूरिया चरण के बारे में कुछ नहीं बताया, मगर मुझे जनरल वार्ड से स्पेशल वार्ड में मुंतकिल कर दिया। मेरा अनोखा मर्ज डॉक्टरों को दिलचस्प लगा था और वो इस पर तहकीक करना चाहते थे।
मुझे भूख की तकलीफ के सिवा और कोई तकलीफ नहीं थी। स्पेशल वार्ड में मेरे साथ 3 मरीज थे, जिनमें एक मोहम्मद शख्स जो काफ़ी तालीम याफ्ता और नमाजी आदमी था, नाम सलीम बेग था, और दूसरा शहजादा था जिसकी उम्र 30 साल के करीब थी। तीसरा फरीद शाह था। सलीम 5 वक्त का नमाजी खुश इखलाक आदमी था और उससे मेरी ज़्यादा दोस्ती हो गई थी, लेकिन मैंने उसे भी अपने बारे में कुछ नहीं बताया। डॉक्टर ने पहला तजुर्बा मेरी भूख पर किया और उन्होंने मुझे खाने के अंबार के सामने बिठा दिया। मुझे खाने की खुली छुट्टी थी। मैंने खाना शुरू कर दिया और डॉक्टरों को चक्कर आ गए। बहुत देर के बाद उन्होंने मुझे खाने से रोका। मेरा वजन किया मगर वजन नॉर्मल था। उन सबके लिए निहायत हैरानकुन बात थी। एक डॉक्टर ने मुझसे पूछा, तुम हमेशा इतना खाते हो? नहीं डॉक्टर साहब, इस मर्ज के आगाज के साथ ऐसा हुआ है। मजीद कितना खा सकते हो? दूसरे डॉक्टर ने सवाल किया। कोई इंतहा नहीं डॉक्टर साहब, अगर तुम्हें इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़े तो जाओगे? हाँ, जीना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, मैंने दर्द भरे लहजे में कहा। आंखों में खुद ब खुद आंसू आ गए थे। डॉक्टर ने मुझे तसल्लियां दी और चले गए। उस रात दिल बड़ा बेचैन था, तबीयत पर बोझ तारी था। बिस्तर से उठकर खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। बाहर पुरसुकून सन्नाटा फैला हुआ था। दूर बुलंदी पर कुछ रोशनियां जगमगा रही थीं। मैं उन रोशनियों को देखता रहा। दिल में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। इस कायनात में लोग बड़े बड़े जुर्म कर लेते हैं, बाज तो आराम से जिंदगी बसर कर जाते हैं। क्या मैं इसी दुनिया में सबसे बड़ा मुजरिम हूँ? क्या अल्लाह के हुजूर मेरी तौबा के दरवाजे बंद हो चुके हैं? क्या मेरी तौबा कभी कबूल ना होगी? दिल बहुत दुख रहा था, आंखों में हैरत उभर आई थी। अचानक दिल दहल कर रह गया। किसी ने अकब से मेरे शाने पर हाथ रख दिया था। कोई आवाज नहीं सुनाई दी। फिर ये हाथ किसका है? घूमकर देखते हुए खौफ महसूस हो रहा था। बदन पर कपकपी तारी थी। अब तो एहसाब भी कमजोर हो गए थे। कौन है ये? कौन है? क्या बोरिया चरण? रो रहे हो बेटे? अकब से आने वाली नरम आवाज और शफीक थी। मैं उस आवाज को पहचानने की कोशिश करने लगा। फिर मुझे अपने उस खौफ पर शर्मिंदगी हुई। आवाज तो सलीम बेग की थी। मेरे खौफ से कपकपाते बदन को देखकर सलीम बेग समझा कि मैं रो रहा हूं। मैंने गहरी सांस लेकर रुख बदल लिया। नहीं सलीम चाचा, ऐसा ही लगा था। रात तो बहुत गुजर गई, नींद नहीं आई। हाँ, तबीयत कुछ बेचैन है। एक बात कहूं बेटे? जी चाचा। नमाज पढ़ा करो, सारी बेचैनी दूर हो जाएगी। अल्लाह ने अपनी मखलूक को खुद से करीब आने के बहुत से रास्ते खोले हैं और उनमें सबसे अफजल नमाज है। जिसमें तुम उसके हजूर होते हो, तुम्हारा तसव्वुर उसकी हम्दो सना में होता है, और जब ख्याल उस ज़ाते बारी की तरफ हो तो कोई और ख्याल बेचैन नहीं करता। नमाज शुरू करके देखो बेटे, एक तजुर्बा कर लो, तुम्हें फ़ायदे का खुद अंदाज़ा हो जाएगा। दिल को एक अजीब सा धक्का लगा। सब कुछ करता रहा था, ना जाने क्यों ये ना किया था। नमाज आती है? भूल गया हूँ चाचा। कोई मुश्किल ही नहीं, थोड़ी देर में याद करा दूंगा। हमारे कपड़े, बदन का कोड। कपड़े तो खून और पीप से गंदे हो जाते हैं। ये मजबूरी है। बीमारी भी खालिक का तोहफा है। दिल की तहारत ज़रूरी है। गलाजत तो हमारे सारे वजूद में भरी है। रूह से बदन आरी हो जाए तो इस गलाजत का ताफुन देखो, नाकाबिले बर्दाश्त होता है। बस रूह ताहिर है, उसकी तहारत अफजल है। दिल से ज़रूर पाक रहो, वो मजबूरियाँ माफ़ कर देता है। आओ फिर बेचैनी के लम्हात उसकी याद में गुजार दें। देखो बेचैनी कैसे भागती है। फजर की नमाज दोनों साथ पढ़ेंगे। मैं खिड़की के पास से हट आया और सलीम बेग मुझे तरीका नमाज सिखाने लगे। आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत कुछ याद आ रहा था। बहुत अजीब से एहसासात हो रहे थे। हम किस तरह वक्त के धारे पर बह जाते हैं। बचपन था, महमूद भी छोटा था। ईद आती थी, अम्मी दोनों भाइयों को तैयार करती थीं। मामू रियाज उंगलियां पकड़े होते थे। हम नमाज पढ़ने जाते थे। अब्बू नमाज की तलकीन करते थे। छोटे थे तो खौफ से नमाज पढ़ते थे। बड़े हुए तो सरकशी शुरू कर दी। जुमा के दिन गायब हुए। रफ्ता रफ्ता अब्बू ने कहना छोड़ दिया। सलीम बेग साहब आयाते इलाही दोहराते रहे और मेरा जहन भटकता रहा। अब सो जाओ, फजर के वक्त जगा दूंगा। जगा दूं ना? जी, मैंने कहा और लेट गया। सलीम बेग साहब भी लेट गए। ना जाने कब नींद आई थी, पता नहीं सोया भी था या नहीं। सलीम बेग ने झंझोड़ा तो फौरन आवाज दी, हाँ चचा जाग रहा हूँ। क्या बात है? भूल गए? फजर की अजान हो रही है, उठ जाओ। बेटे नमाज अफजल है नींद से। जी चाचा, मैंने कहा और उठ गया। नमाज पढ़ी और फिर सलीम बेग से बातें करता रहा। 2 दिन गुजर गए। कोई तकलीफ नहीं थी, मगर भूख की तकलीफ से निढाल रहता था। हालांकि मुझे एक वक्त में कम से कम 6 अफराद की खुराक दी जाती थी। खाते हुए शर्मिंदगी होती थी मगर दिल नहीं भरता था। तीसरी दोपहर कुछ नए डॉक्टर आए और मुझे खुसूसी तौर पर उनके सामने पेश किया गया। मेरी सारी रिपोर्टें उनके सामने थीं। हम तुम्हें जर्मनी भेजना चाहते हैं। तुम्हारी तफसील वहाँ भिजवाई जा चुकी है और वहाँ के डॉक्टर तुम पर तजुर्बात करना चाहते हैं। ये तजुर्बात तुम्हारी मौत पर भी ख़त्म हो सकती हैं। तुम कहते हो तुम लावारिस हो, इसलिए किसी और से तो तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं की जा सकती। तुम बताओ, तुम तैयार हो? जी, मैं हक्का बक्का सा रह गया।
तुमसे इस बारे में पूछा गया था और तुमने आमादगी का इजहार किया था। पुराने डॉक्टरों में से एक ने कहा। जी हाँ, मुझे याद है। मुझे कब जाना होगा? कुछ दिन लग जाएंगे। हुकूमत तुम्हारी रवानगी के इंतजामात करेगी। तुम्हारी मौत की तो महज एक बात कही गई है। ज्यादा इम्कानात तुम्हारे दुरुस्त हो जाने के हैं। तुम्हारे कोढ़ के मर्ज का तो यहाँ इलाज हो रहा है। असल मसला तुम्हारी इस भूख का है और जर्मनी के डॉक्टर इससे दिलचस्पी रखते हैं। शायद वह तुम्हारे मैदे का ऑपरेशन करें। इसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। अगर तुम आमादा हो तो इस फॉर्म पर दस्तखत कर दो। उन्होंने एक फॉर्म मेरे सामने कर दिया। मैं सोचना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। कैसी बातें करते हो? हमने तुम्हारे लिए बड़ी कोशिश की है, डॉक्टर ने नाखुशगवार लहजे में कहा। अगर मैं आपको इस भूख की कहानी सुना दूं डॉक्टर साहब, तो आप इसे महज एक दिलचस्प अफसाना कहेंगे, उस पर कभी यकीन नहीं करेंगे। मेरा इलाज जर्मनी में नहीं है बल्कि इसी मुल्क में है। बुकरात बनने की कोशिश ना करो। हमें किसी कहानी से कोई दिलचस्पी नहीं। जाना चाहते हो तो इस फॉर्म पर दस्तखत कर दो। सोचना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, और यह जरूरी है। हम इसे मजबूर नहीं कर सकते। ये इसकी मर्जी पर मुनहसिर है। इसे सोचने का मौका जरूर दो। नए आने वाले डॉक्टरों में से एक ने कहा। मुझे वापस मेरे कमरे में भिजवा दिया गया। मैंने जो कुछ कहा था सच कहा था। मेरी बीमारी जो कुछ थी मैं जानता था। ये बेचारे, ये जर्मनी के डॉक्टर क्या कर सकते थे? हाँ, दिल में एक ख्याल जरूर आ रहा था, बोरिया चरण से इतना दूर निकल जाऊं तो शायद उससे जान बच जाए। लेकिन सब यहीं रह जाएंगे। उनसे मिलने की आखिरी आस भी टूट जाएगी। ये आस भी जिंदगी थी और मैं इस जिंदगी से दूर नहीं जाना चाहता था। उस रात फिर बेचैनियों ने दिल में बसेरा कर लिया। ईशा की नमाज पढ़कर खाना खाया और लेट गया। सब सो गए थे। मैं उठा, खिड़की खोलकर खड़ा हो गया। तारीकियां सामने थीं। बहुत दूर इन्हीं बुलंदियों पर रोशनी टिमटिमा रही थी। हवा के दोष पर कुछ शोर की सी आवाजें उभर रही थीं। दिल बोझल हो रहा था। डॉक्टर दोबारा मुझसे सवाल करेंगे। क्या जवाब दूंगा उन्हें? कैसे बताऊंगा कि मेरा इलाज तो बहुत आसान है? उस गंदी रूह को आवाज दूं, वो आ जाएगी, मुझे किसी न किसी तरह यहां से निकाल ले जाएगी। इस मकरूह ख्वाहिश पर सर झुका दूं, ईमान खो दूं, सब ठीक हो जाएगा। सिवाय इसके कि आकबत के लिए कुछ ना होगा, बजिस गुनाहों के अंबार के। और सो रहा है शायद। पीछे से आवाज उभरी और मैं चौंक पड़ा। ना जाने कब सलीम बेग मेरे पीछे आ खड़े हुए थे। मैंने मुड़कर देखा तो वो फिर बोले, कवालियां हो रही हैं। कहाँ? मिजार पर। कौन से मिजार पर? ये आवाजें नहीं सुन रहे, वहीं से आ रही हैं। मिजार कहाँ है? मैंने पूछा। वो रोशनियां जो नजर आ रही हैं मिजार ही की तो हैं। किसका मिजार है? बाबा जलाल शाह का। लोग यही कहते हैं, देखा तो कभी नहीं, सलीम बेग ने कहा। काफी फासले पर है। हाँ, बहुत दूर है। दिन में तो नजर भी नहीं आता, रात को बस रोशनियां नजर आ जाती हैं। इस वक्त कवालियों की आवाजें भी हवा के साथ आ रही हैं। हवा का रुख बदल जाए तो आवाज भी नहीं आएगी। चलें? मैंने बेख्तियार कहा। कहाँ? सलीम बेग हैरत से बोले। उर्स देखें, कवालियां सुने। मैंने कहा और सलीम बेग खामोश हो गए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, साकित खड़े रह गए। मैं उनके जवाब का इंतजार करता रहा। फिर कुछ बोलना चाहता था कि अचानक उनकी सिसकियां उभरने लगीं और मैं हैरान हो गया। अरे अरे सलीम चचा, मैंने तो कुछ नहीं किया। कोई बात नहीं बेटे, बस ऐसे ही दिल भर आया था। तुम्हारा दिल चाहता है ना सब देखने को, मगर अल्लाह का हुक्म, वह खुद ही सब कुछ जानता है। बेटे, हमें कोई अपने दरमियान कहाँ कबूल करेगा? लोग हमसे गिन खाते हैं। हम कैसे जा सकते हैं वहां? हम उनसे दूर रहेंगे चचा। नहीं बेटे, वैसे भी गेट बंद होगा, चौकीदार इस वक्त नहीं जाने देगा। मेरा दिल चाह रहा है चचा, मैं जाऊंगा। अरे नहीं बेटे, मुमकिन नहीं है। मज़ार शरीफ बहुत दूर है और फिर बाहर कैसे जाओगे? कमरे के बाहर भी रात की ड्यूटी के डॉक्टर होंगे, सख्ती करेंगे। ये खिड़की ज्यादा ऊंची तो नहीं है, कूद जाऊंगा। जख्मी हो जाओगे बेटे। जख्मी तो मैं हूं चचा, जिद सवार हो गई है तुम पर, मगर ठीक नहीं होगा बेटे, मुनासिब नहीं है। मैं जा रहा हूं, मैंने कहा और खिड़की पर चढ़ गया। सलीम बेग अरे अरे करते रह गए, मगर मैं नीचे कूद गया। बस दिल पर यह तलबतारी हो गई थी और फिर मैं कोड़ी नहीं था, मेरा बदन मजबूत था। मैं ये फासला तय कर सकता था। मैंने अहाते की दीवार अबूर की और तेजी से दौड़ने लगा। मुझे दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। रुख का तयन कर लिया था और उसी तरफ दौड़ रहा था। माहौल पर दहशतनाक सन्नाटा तारी था। चारों तरफ हूक आलम तारी था। अस्पताल की इमारत बहुत पीछे रह गई। रास्ते नाहमवार थे, कई जगह ठोकने लगी और मैंने दौड़ने की रफ्तार हल्की कर दी। अब ये खौफ नहीं रहा था कि अस्पताल के मुलाजिम मुझे पकड़ लेंगे। पीछे ऐसे आसार भी नहीं थे। मेरे इर्द गिर्द झाड़ियां उगी हुई थीं और कहीं कहीं यूं महसूस होता था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने दौड़ना तर्क करके चलना शुरू कर दिया। कुछ और आगे बढ़ा तो कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें उभरी। फिर अचानक कहीं गीदड़ रोने लगे। ये आवाजें कभी कभी बिल्कुल इंसानी आवाजें लगने लगी थीं। अचानक मेरे हलक से एक खौफजदा आवाज निकल गई और मैं रुक गया। काले रंग का एक हौलनाक कुत्ता मुझसे कुछ फासले पर एक झाड़ी की आड़ से निकल आया। कुत्ता ही था, लेकिन उसकी जिसामत नाकाबिले यकीन थी। कदो कामत में वो किसी गधे जितना लगता था।
आंखें रात होने के बावजूद चमक रही थीं और खून में डूबी महसूस होती थीं। जबड़े कानों तक खुले हुए थे। उसने गुर्राना शुरू कर दिया और ऐसी पोजीशन बना ली जैसे मुझ पर छलांग लगाना चाहता हो। मेरे आगे बढ़ने के रास्ते मसदूद हो गए। खौफ के मारे मेरी गिग्गी बंद गई। असूलन मुझे पलटकर भागना चाहिए था, मगर भागने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। कुत्ता खौफनाक आवाज में गुर्राता रहा। फिर वो वहशतनाक अंदाज में चीखा और उसने अगले दोनों पंजे दबाकर मुझ पर छलांग लगा दी। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। मैं मरने के लिए तैयार हो गया। मुझे यकीन था कि एक लम्हे में वो मुझे दबोच लेगा, मेरी गर्दन अपने इंतहाई हद तक खुले जबड़ों में दबा लेगा और इसके बाद शायद मैं दूसरी सांस भी न ले सकूं। मुझे उसके बदन की हवा अपने सर से गुजरती महसूस हुई। वो शायद मेरे ऊपर से गुजरकर दूसरी तरफ निकल गया था। छलांग की गलती हो गई थी उससे, मगर उसके गिरने की आवाज़ नहीं सुनी थी मैंने। अलबत्ता मेरा पलटना फितरी था। बस इसे बचाव की एक कोशिश कहा जा सकता है। लेकिन पीछे कुछ नहीं था। मेरा मुंह हैरत से खुल गया। दूर दूर तक निगाहें दौड़ाईं, मगर कोई मुतहर्रिक शय न नजर आई। दूर दूर तक वही खामोशी, वही सन्नाटा तारी था। तब अचानक मुझे एहसास हुआ कि वो कुत्ता नहीं था, बल्कि मेरा रास्ता रोका जा रहा था। इस एहसास ने मुझे हिम्मत बख्शी। अगर ये बात है तो फिर मेरा रास्ता कोई नहीं रोक सकेगा, बल्कि इस कोशिश ने मेरी हिम्मत बंधा दी थी। मेरे दांत भिंच गए, दिमाग में खून की गर्दिश तेज हो गई, कनपट्टियां गर्म हो गईं और मैंने आगे कदम बढ़ा दिए। कुछ फासला तय किया था कि अचानक फट फट की आवाज़ सुनाई दी। एक बड़ी सी झाड़ी के पीछे से कुछ गिद्ध निकल आए थे। उनकी लंबी गर्दनें हिल रही थीं और उन्होंने अपने पर चादर की तरह फैलाए हुए थे। आसमान पर खुले हुए तारों की छांव में वो भयानक लग रहे थे। उनकी तादाद 6 थी और वो इस तरह की तार में फैल गए थे कि दूर तक का रास्ता बंद हो गया था। फिर उन्होंने मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल यूं लग रहा था जैसे बहुत से लोग एक दूसरे को पकड़े किसी पर घेरा डाल रहे हों। मेरे हलक से एक वहशियाना धार निकली और मैं खुद उनकी तरफ दौड़ पड़ा। खौफ और जोश में डूबी अपनी आवाज़ खुद मुझे बहुत भयानक लगी थी और अचानक वो गिद्ध आगे बढ़ने से रुक गई। फिर उनमें अबतरी फैल गई और वो अपने परों पर उछलने लगे। उसी तरह उछलते हुए वो चीखते हुए हट रहे थे। जो ही मैं गिद्ध के करीब पहुंचा तो उसने एक भयानक चीख मारी, पर दबाए और फिजा में परवास कर गया। ये दूसरों के लिए परवाना था, क्योंकि उसके उड़ते ही दूसरे गिद्धों ने भी जमीन छोड़ दी। इसके बाद वो दोबारा नीचे नहीं झुके और बुलंद होकर मुख्तलिफ सिमतों को परवास कर गए। खौफ मेरे रुएं रुएं में समा गया था, लेकिन खौफ के साथ जोश भी था। बदन ईंट रहा था, मगर कदम दीवानावार आगे बढ़ रहे थे। अब शायद मैं मिज़ार के करीब पहुंच रहा था, क्योंकि झाड़ियों के एक ऊंचे सिलसिले के दूसरी तरफ से रोशनी आ रही थी। उधर से कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। इंसानी आवाजें थीं। वो कुछ कह रहे थे, ना जाने क्या। आवाजें मुबहम थीं। मैं तेज कदम उठाता हुआ झाड़ियों की दूसरी तरफ निकल आया। रोशनियां मशालों की थीं, जो चंद लोगों ने हाथों में उठाई हुई थीं। उन्होंने एक हल्का सा बना रखा था और उनके दरमियान चंद मलंग रक्स कर रहे थे। वो कुछ गाते भी जा रहे थे जो समझ में नहीं आ रहा था। उनके जिस्मों पर मुटियाले रंग की कफनियां थीं जो लहरें ले रही थीं। वो किसी कदर गहराई में थे और मैं बुलंद जगह जहां से मैं उन्हें बखूबी देख सकता। मेरा अंदाजा गलत था। मज़ार अभी दूर था और ये लोग मेरे दरमियान में थे। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मैं उनके करीब पहुंच गया, मगर करीब से देखने पर एक और इंकशाफ हुआ। उनमें से किसी की गर्दन उनके शानों पर मौजूद नहीं थी। उनके जिस्म रक्सां थे। आवाजें भी आ रही थी, मगर सबके शाने गर्दनों से खाली थे। इस भयानक मंजर को देखकर मैंने आंखें बंद कर लीं, मगर कदम ना रोके। अब मुझे अंदाजा हो चुका था कि क्या हो रहा है। खौफ अब दिल में खत्म होता जा रहा था। आंखें बंद करके चलने से जगह जगह ठोकरें लग रही थीं। मैं लड़खड़ा रहा था, मगर रुक नहीं रहा था। मलंगों की आवाजें मुझे अपने आगे आगे चलती हुई महसूस हो रही थीं। एक बार आंख खोलकर देखा तो वो सब सामने मुझे अपने साथ साथ आगे बढ़ते नजर आए। उन्होंने मशालें पकड़ी हुई थीं। बेसर वाले नाच रहे थे और मेरे आगे जुलूस किसी शक्ल में आगे बढ़ रहे थे। मैंने रफ्तार तेज की तो वो भी तेज चलने लगे। ना जाने कौन सी कुव्वत मुझे जिंदा रखे हुए थी, वरना इस मंजर को देखकर दिल की धड़कन बंद हो जानी चाहिए। ना जाने कितनी दूर तक चलता रहा। दिमाग सनसना रहा था। बदन की कुव्वतें सलब होती जा रही थीं और अब ना जाने कौन चल रहा था। वो मैं तो ना था। आवाजें बंद हो गईं। अब कव्वाली की आवाजें नुमायां हो रही थीं। कव्वाल गा रहे थे। मन की प्यास बुझाने आया दाता एक सवाली। आंखें खुल गईं। बेशुमार खलकत थी। रोशनियां जगमगा रही थीं। खूब चहल पहल थी। लोग बोल रहे थे। सरकटे मलंगों का कोई नामो निशान नहीं था। मैं बैठने के लिए जगह तलाश करने लगा। इंसानों के हजूम के दरमियान था। जहां तक पहुंचा था वहीं बैठ गया। कुछ फासले पर बहुत से लोग दरी बिछाए बैठे हुए थे। जगह जगह उर्स में शिरकत करने वालों ने डेरे डाले हुए थे। कुछ लोग लंगर बांट रहे थे। वो मेरे करीब आकर रुक गए। खाना लोगे? हाँ हाँ, मैंने भराई हुई आवाज में कहा। बर्तन है? नहीं। तो फिर खाना कैसे लोगे?
रकाबी दे दो एक, किसी हमदर्द ने कहा, और उन्होंने सिल्वर की एक रकाबी में मुझे चावल दे दिए। भूख तो सांसों का हिस्सा बन चुकी थी। ये थोड़े से चावल क्या हैसियत रखते थे। मैं उन्हें खाने लगा। दरी पर बैठे हुए लोग मुझे देख रहे थे। जब मैं चावल खा चुका तो उनमें से एक ने पूछा, पानी चाहिए? दे दो भाई, मैंने आजिजी से कहा, और एक नौजवान पानी ले आया। उसने झुककर मुझे पानी दिया और फिर एकदम सीधा हो गया। तुम कोढ़ी हो? उसने बेख्तियार कहा। मैंने आहिस्ता से कहा। वो जल्दी से पीछे हट गया और फिर अपने साथियों के पास पहुंचकर उन्हें मेरे बारे में बताने लगा। मैंने उन सब के मुंह से कोढ़ी कोढ़ी के अल्फाज सुने थे। फिर सब खड़े हो गए। दरी वहां से उठा ली गई और वो किसी और सिमत चले गए। मुझे दिली रंज हुआ था, मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक 6-7 आदमी मेरे पास पहुंच गए। तुम यहाँ क्यों आ बैठे? क्या कोढ़ फैलाना चाहते हो? नहीं भाई, मैं। उठो, यहाँ से उठो, एक आदमी गरज कर बोला। चलो भागो यहाँ से, दूसरे ने कहा। मैं बादल नाख्वास्ता उठ गया था। रकाबी और पानी का गिलास मैंने नीचे छोड़ दिया था। उसी शख्स ने फिर चीख कर कहा, बर्तन उठाओ अपने, चलो दफा हो जाओ यहाँ से, ला हौल वला कुव्वत। अबे चला जा, लगाऊं एक डंडा, उस जोशीले शख्स ने कहा और एक मोटी सी लकड़ी से मुझे धकेलने लगा। जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ, मैंने सब्र करते हुए कहा और दोनों बर्तन उठाकर वहां से आगे बढ़ गया। दिल रो रहा था। क्या नाकदरी है, क्या इज्जत अफजाई है, वाह! मगर सब्र जरूरी था। उससे दूर निकल आया। ये मज़ार का कभी हिस्सा था। पत्थर चारों तरफ बिखरे हुए थे। उनके दरमियान झाड़ियां उगी हुई थीं। जमीन नाहमवार थी। उस तरफ कोई नहीं था। हाँ, बुलंदी से रोशनी जरूर आ रही थी। एक पत्थर पर सर रखकर लेट गया। खुद पर गौर करने लगा। अजीब सा दिल हो रहा था। क्या बकिया जिंदगी यही होगी? क्या अब कभी मेरी दुनिया मुझे वापस नहीं मिलेगी? बहुत देर गुजर गई। फिर घुंघरों की आवाज सुनाई दी। किसी के कदमों की चाप थी। गर्दन उठाकर देखा तो एक मलंग था, मगर उसका सर उसके शानों पर मौजूद था। उसके हाथ में एक मोटा सा डंडा दबा हुआ था, जिस पर रंगीन कपड़े और घुंघरू लगे हुए थे। डंडा टेकने से घुंघरू बज रहे थे। वो मेरे पास आ गया। मैं उठकर बैठ गया। यहाँ ना बैठो भाई, मैंने कहा। क्यों, तेरी जागीर है क्या? वो बोला। नहीं, मैं कोढ़ी हूँ। मेरा क्या होगा? उधर बैठा था, उन सब ने मुझे धक्के देकर भगा दिया। वो सब कोढ़ी हैं, सुना तूने? वो सब कोढ़ी हैं, उनके दिलों में कोढ़ है। ये देख, ये क्या है? उसने दोनों हाथ सामने कर दिए, जिनकी मुट्ठियां बंद थीं। बता, क्या है इनमें? मुझे नहीं मालूम। हाथ फैला, उसने कहा। मैंने हथेली उसके सामने कर दी। कौन सी मुट्ठी का माल लेगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहिए? झूठ मत बोल, बता कौन सी मुट्ठी खोलूं? मलंग ने कहा। ये। मैंने हथेली उसके हाथ के सामने कर दी और उसने मुट्ठी में दबी हुई चीज मेरी हथेली पर रख दी। हल्की सी काली सी कोई चीज थी जो मेरे हाथ पर कुलबुलाने लगी। मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि वो क्या है। हाथ चेहरे के करीब करके देखा और हलक से धार निकल गई। वो स्याह रंग का पहाड़ी बिच्छू था। मैंने बेख्तियार चीख कर उसे हथेली से झटकना चाहा, मगर वो मेरी दरमियानी उंगली में अटक गया। मैंने फिर उसे झटका और उसने मेरी उंगली में काट लिया। एक टीस हुई और मैंने हाथ पत्थर पर दे मारा। बिच्छू मेरे हाथ से गिर पड़ा और मैंने दूसरे हाथ से उंगली दबा ली, लेकिन दर्द की टीसें मेरे पूरे हाथ में फैल गईं। काले पहाड़ी बिच्छुओं के बारे में मैंने सुना है कि पत्थर पर डंक मार देती हैं तो संखिया बन जाता है। हाथी को काट लें तो उसका गोश्त पानी बनकर बह जाता है। उसी काले बिच्छू ने मुझे काटा था। दर्द था कि खून की रवानी के साथ शाने, सीने, कमर और फिर पूरे बदन में फैल गया। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं उस नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ से पागल हो गया। अपने हलक से निकलने वाली चीखें मुझे अजनबी लग रही थीं। सोचने समझने की कुव्वतें सलब हो गई थीं। मेरा बदन जमीन से कई कई फुट ऊंचा उछल उछल कर नीचे गिर रहा था। सारे बदन में दर्द के अंगारे दहक रहे थे। ना जाने किस तरह उठा और अंधों की तरह दौड़ पड़ा। ना जाने कितनी दूर दौड़ा, ना जाने किस चीज से टकराया और सर में चोट लग गई। मगर सर की चोट मेहरबान थी, उसने मुझे अजियत से निजात दिला दी। शायद बेहोश हो गया था, ना जाने कब तक बेहोश रहा। होश आया तो परिंदे चहचहा रहे थे। सुबह का सुहाना वक्त था। सर पर किसी दरख्त का साया था और बदन पानी में भीगा हुआ। मैं पानी में पड़ा था। कुछ समझ में नहीं आया। एक कराह के साथ उठकर बैठ गया। बड़ी पुरस्कार, बड़ी अजीब जगह थी। बरगद का अजीमुशान दरख्त मुझसे कोई 10 गज के फासले पर था, मगर उसका फैलाव कोई 50 गज के दायरे में था। उसकी दाढ़ियां लटकी हुई थीं। जिस जगह मैं लेटा हुआ था यहाँ घास उगी हुई थी। काई लगे पत्थर फैले हुए थे और उन पत्थरों से पानी उबल रहा था। ये पानी घास को भिगोता हुआ नालियों की शक्ल में बहता दूर निकल जाता था। शायद इन पत्थरों से चश्मा उबल रहा था। ताहद्दे निगाह किसी इंसान का वजूद नहीं था। हाँ, परिंदे बकसरत नजर आ रहे थे जो बरगद की शाखों पर फुदक रहे थे, इधर से उधर परवाज कर रहे थे। जमीन पर बिखरे पत्थरों पर बैठे हुए थे। फिजा में खरबूजों की तेज महक फैली हुई थी। मैं अजनबी नजरों से माहौल को देखता रहा। गुजरे वाकयात याद आने लगे। मलंग ने बदतरीन हरकत की थी। ना जाने उसकी दूसरी मुट्ठी में क्या था।
उस खतरनाक बिच्छू के काटने के बाद भी मैं जिंदा हूँ। शिद्दत तकलीफ में शायद मज़ार शरीफ से दौड़ता हुआ बहुत दूर निकल आया था, वरना वो आसपास जरूर नजर आ जाता। ये तो आबादी से दूर कोई वीरान जगह थी, ना जाने कौन सी जगह, और मैं उससे कितना दूर निकल आया हूँ। हाथ में अब तकलीफ नहीं थी। उस उंगली को देखा जिसमें बिच्छू ने काटा था। उंगली पर तो कोई निशान तक नहीं था, लेकिन कुछ और नजर आया, और जो नजर आया उसने एक बार फिर दीवाना कर दिया। कोढ़ मेरे पूरे बदन पर फैल चुका था। हाथ पांव की शक्ल बदलती जा रही थी। उंगलियां और हथेली खून और पीप से भरी हुई थीं, मगर उस वक्त इन जख्मों पर खरिंड नजर आ रहे थे, काले काले खरिंड, जैसे जख्म अचानक सूख गए हैं। मेरे जख्म ठीक हो गए थे, मेरा कोढ़ सूख रहा था। किसी के अल्फाज याद आए, जहर जहर का तरियाक होता है। काले पहाड़ी बिच्छू के जहर ने मुझे कोढ़ से निजात दिला दी थी। दीवानों की तरह बदन के एक एक हिस्से को देखने लगा। सब जगह खाक सी उड़ रही थी। मैं ठीक हो गया था। दिल अकीदत से भर गया। मेरी लगन रंग लाई थी। चश्मा फैज से मुझे सेहत मिली थी। मैं ठीक हो गया था। बेख्तियार दिल भर आया, आंसू बहे, फिर हिचकियां बंद गईं। मुझे यूं लगा जैसे रूठी हुई माँ ने अचानक मुझे खींचकर आगोश में ले लिया हो। मेरी बेसुकूनी सुकून पा गई थी। सजदा रेज हो गया और ना जाने कब तक सजदे में पड़ा रोता रहा। दिल का गुबार निकल गया था तो उठा, खड़े होकर चारों तरफ देखा। कुछ फासले पर खरबूजों की बेल फैली हुई थी। पीले फल बड़ी तादाद में लगे हुए थे। आगे बढ़कर एक पका फल तोड़ा और उसे हाथों से दबाकर बीज निकाले। फिर उसका शीरीं गूदा खाने लगा। फल का वजन कोई एक सेर होगा, मगर मैं उसे पूरा न खा सका। तब उस भूख से निजात का अंदाजा हुआ जिसने मेरी हयात का हर लम्हा अजाबनाक बना दिया था। खुशियां रग रग से फूट पड़ी थीं। उस वीराने में मुझे खुशियों का जो खजाना हासिल हुआ था वो संभाले न संभाला जा रहा था। मैं फरते मुसरत से बेखुद हुआ जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुसरत का इजहार कैसे करूं। बहुत देर तक वहां बैठा रहा, फिर उठ खड़ा हुआ। ना जाने कब तक रुक सकता हूं। कोई मंजिल नहीं थी, बस सफर कर रहा था। थक जाता तो क्याम कर लेता, अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लेता। संगलाक चट्टाने, नाहमवार मैदान, खौफनाक घाटियां,